बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सब, मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। हलीमा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत। लेकिन हलीमा मुझे पता है किसी ने आज सुबह सुबह आज चलो आप बोलो फिर मैं नहीं नहीं, आपको कहाँ बोलने देते हो आप कहाँ किसी को बोल रहे? मुझे सुबह सुबह जी एक हमारी बड़ी प्यारी सी हैं, आप सब भी उनको जानते हैं, उनसे मिले हुए हैं, नाइला हक जी, और वो मुझे कहती हैं सुबह देख के कि मैंने पहली दफ़ा किसी लड़की को देखा है कि वो अपने शो में कोट भी पहनती है, जैकेट्स भी पहनती है, वरना लड़कियां कहती हैं कि बस हमने कुछ भी नहीं पहनना ताकि हम पतले नजर आएं। तो ऐसा होता है यार, मतलब आई डोंट नो, पतले आप वो भी करो तो पतले नजर ही आओगे मैं ना। तो किसी भी तरह पतले नजर नहीं आ सकती क्योंकि मैं पतली नहीं, बट यू लुक, ये दिस इज आई थिंक मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आती पतला मोटा होता क्या है। मैं तो स्वेटर्स भी पहनती हूँ, मैं तो जैकेट्स भी पहनती हूँ, मैं तो कोट भी आप लोगों के सामने पहन के आ जाती हूँ। मतलब इस चीज से आप लोगों को अच्छा, मेरी एक दोस्त है आमना मुजफ्फर, शी लिव्स इन टर्की, तो मैं उससे बात कर रहा था तो आमना कह रही थी, तो आमना इज माशाल्लाह इज, ये बात मैं बताता हूँ, मैं नाम भी बताती हूँ, आमना इज फिल्थी रिच, लाइक फिल्थी रिच, बहुत माशाल्लाह, बहुत क्रीम। हाँ, उसके अब्बी अब्बू ने बड़ा अच्छा कमाया है और मतलब शी इज वेरी वेल ऑफ, और टर्की की सिटीजन है, मतलब घर वालों की सारों की, मतलब वहाँ पे सिटीजन भी आपको इन्वेस्टमेंट में मिलती है, तो मैं खुद सोच रही हूँ। अब वो मुझे फोन पे कह रही है, एक खातून जो वहाँ रहती है मुझे कह रही है, कहती है यार पता है हालात सबके बड़े टाइट है, बड़े खराब है। मैंने कहा आमना मैं मुंह इधर से तोड़ दूंगा। मैंने कहा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम्हें पता है मैं अल्लाह का हर टाइम पे शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे आज़ाद दिए हैं, अल्लाह ने मुझे वो सांस दी है कि मैं खुद कमाकर खुद खा सकूं। मैंने कहा डोंट यू से थैंक, कहती यार यू आर वेरी राइट। मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि गर्म पानी मिलता है, हम गर्म अगर कुछ चाहिए होता है तो हम हीटर लगा लेते हैं। इतनी तो ऐसी चीजें जिनकी हम अल्लाह ताला का शुक्र, चलो ये तो फिर भी फिजिकल चीज़ है ना, हमारे पास मौजूद है, हम अल्लाह ताला का शुक्र ही नहीं अदा करते। जिस तरह आपने कहा कि मेरे पास सारे मेरे जो आज़ा हैं वो कंप्लीट मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, उन्होंने अल्लाह ताला से एक बार पूछा कि अल्लाह ताला आपने अगर कभी कोई दुआ मांगनी होती तो वो क्या दुआ होती? तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि मैं सेहत की दुआ करता, कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेहत कि अल्लाह मियाँ ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कभी भी कोई दुआ मांगी होती तो मैं सेहत की दुआ मांगता। हाउ लकी वी आर अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सांस लेते हैं और हमें कोई वो चुभन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा हलीमा, मैं रात को ये सोचता होता हूँ कि क्या जाके बात करूँगा, फिर मैं कहता थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ, क्या करूँ, तो आज मैंने सोची है एक बार। अच्छा, मैंने भी लाई है, तो मैं पहले बता दूँ। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बताने लगा। एक है जो कटिंग प्लेट्स होती है, कटिंग बोर्ड्स होते हैं, प्लास्टिक का जो कटिंग बोर्ड है वो नहीं यूज करना चाहिए, उसमें होते हैं माइक्रो प्लास्टिक। जब आप काटते हैं तो उसमें से माइक्रो प्लास्टिक जो है वो बाहर निकलता है, और माइक्रो प्लास्टिक से अज़ा की सूजन होती है, मैदा खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, उससे यहाँ तक कि अगर तादाद बढ़ जाए तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तहकीक ये कहती है कि 7.5 से लेकर तकरीबन 50 ग्राम माइक्रो जो प्लास्टिक है वो इंसान के पेट में जाती है, तकरीबन एक टेनिस बॉल की जो शक्ल इख्तियार कर सकती है। यानी टेनिस बॉल जितना आपको माइक्रो प्लास्टिक एक साल में जाता है। लेकिन ये खाली आपको प्लास्टिक कटिंग बोर्ड से नहीं मिलता, बल्कि जो पानी की बोतलें हैं, वो जो आप पानी लेकर फिरते और आप बार बार उसको भरते और बार बार उसको भर के आप करते, ये दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। इसीलिए कहते हैं ग्लास की बॉटल्स लिया करें, प्लास्टिक की बॉटल्स ना लिया करें। अब आपको और डराऊं, मैं डरा देता हूँ। आपको पता है प्लास्टिक में माइक्रो प्लास्टिक भी नहीं, नैनो प्लास्टिक होता है, और वो नैनो प्लास्टिक इतना आपके पेट में जाता है कि तकरीबन कहते हैं कि 2,40,000 1 लीटर बॉटल में नैनो प्लास्टिक हो सकता है, 2,40,000। लेकिन मुझे बॉटल्स का नहीं पता था, कटिंग प्लेट के बारे में मुझे पता था कि आपको हमेशा वुडन कटिंग प्लेट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। आपको ये बताओ कि वुडन कटिंग प्लेट्स भी इज नॉट गुड नाउ। तहकीक ये आई है, यस, आपको ग्लास वाली है, ग्लास प्लेट्स आजकल मिलती है, ग्लास कटिंग बोर्ड्स होती है, उसमें करें, क्योंकि अभी तक उसकी कोई तहकीक नहीं है, जब तक नहीं आई आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन वरना हो सकता है उसकी भी तहकीक आ जाए, वो भी हम उससे। और वुडन इज एक्चुअली अ लिटिल मोर डेंजरस देन दैट ऑफ प्लास्टिक, डू यू नो दैट, कि वो उससे थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, इसके बारे में जो तहकीक मैंने पढ़ी है वो ये है कि कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक घर में अगर एक कटिंग प्लेट ली है तो वो साल चलती रहती है, और उसके ऊपर आप देखते हो कि कट के मार्क्स भी होते
होते हैं। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहें इससे पहले कि वो डिफेक्टेड पीस हो या उसके ऊपर कट के निशान हो, तो वुडन जो है वो इतनी ज़्यादा और हलीमा ये जो माइक्रो प्लास्टिक है और नैनो प्लास्टिक है खाली सिर्फ इन चीज़ों में नहीं है बल्कि सी फूड में भी है। सी फूड में क्योंकि आपको पता है दरिया में लोग पानी की बोतलें फेंक देते हैं, गंदी चीजें फेंक देते हैं और मछलियां वो खा लेती हैं और जाहिर है वही पानी वो पीती हैं और वही चीजें वो खाती हैं। और किसमें होता है ये ना, आप क्या ना, आए हाय बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट में भी माइक्रो नीडल्स होते हैं, माइक्रो नीडल्स कह रहा हूँ बार-बार, माइक्रो प्लास्टिक। और कॉस्मेटिक्स में भी कुछ में माइक्रो प्लास्टिक होता है और वो खाते नहीं है। और साथ में कुछ टी बैग्स होते हैं जिनमें प्लास्टिक कवरिंग से वो करते हैं, उसमें भी जो स्मॉल प्लास्टिक होता है व्हाइट वाला, अगर वो वाला कर रहे हैं तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक होता है। हुमायूं तो ना ऐसी तहकीकें लेके आएगा कि आप लोग जो है ना वो हर कुछ खाना छोड़ देंगे और हम पुराने जमाने की तरफ चले जाएंगे जिसमें हम मिट्टी की चीजें इस्तेमाल किया करते थे। आप मिट्टी के बर्तन निकालें, मिट्टी के बर्तन को वापस रिवाइव करें, मिट्टी के बर्तन बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, खाना जो एक चीज हुमायूं शायद आप भूल गए हैं, आपको यकीनन आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि जो हम प्लास्टिक के बर्तनों में खाना माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, The most dangerous thing ever. तो वो भी नहीं करना चाहिए आपको। या तो आप उसको शीशे के बोल लेकिन में हलीमा, डाल लें, लेकिन जो कहते हैं कि ये माइक्रोवेव में रखे जा सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड शील्ड होती है, यानी कि जो उसके अंदर वाली होती है वो प्रोटेक्टेड शील्ड होती है, शील्ड इसी से प्रोटेक्ट की होती है, माइक्रो जो प्लास्टिक उससे नहीं निकलता। जो हमें मिलता है खाना, फॉर सपोज आपको लगता है 10 रुपए वाला डब्बा जो है, I was about to say this, कि पैक करके जो खाना आप लोगों को दिया जाता है, हम लोग घर आते हैं और उसी डब्बों में उनको गर्म करने लग जाते हैं, तो वो जो 10, 20, 15 रुपए का डब्बा होता है वो कहीं से भी माइक्रोवेव फ्रेंडली नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब मैंने सवाल पूछना है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि हर इंसान का अपना लव एक्सप्रेस करने के तरीक़ेकार होते हैं। मैं और आप बहुत वोकल हैं, तो हो सकता है कि हमारा तरीक़ेकार ये हो कि हम अपनी अम्मी को, अब्बू को, वरा को, सबको बोल देते हो। मतलब मैं भी अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को बोल देती हूँ कि आई लव यू, मैं बोल देती होती हूँ। या फिर आपकी जो लव लैंग्वेज होती है वो बहुत ही फिजिकल होती है, जैसे झप्पियाँ डालना, ये वो इस तरह की लव लैंग्वेज होती है। लेकिन मेरी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी लव लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सिर्फ केयरिंगनेस होती है, वो आपका ख्याल इस तरह से रखते हैं कि आपको पता होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, कभी शायद कहते नहीं है। मुझे लगता है जैसे घर में फादर फिगर्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो देखेंगे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपकी अम्मी को कहेंगे इसको दिला दो, कपड़े दिला दो, जूते दिला दो। अगर आपकी लव लैंग्वेज क्या है और घर में आपने किसी ऐसे बंदे की लव लैंग्वेज देखी है जो बोल नहीं रहा लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रहा है जिससे आपको पता लग रहा है कि दे लव यू? That's a very good question. मेरी तो लव लैंग्वेज है वो तंग करना। Okay. आपको पता है मैं जिसको तंग करता हूँ यानी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तंग करता हूँ, फखर भाई को बहुत तंग, मैं सबसे ज्यादा शायद फखर भाई को तंग करता हूँ। मुझे लगता है माजिद भाई को सबसे ज्यादा करते हैं। माजिद आई लव हिम, ऑफ कोर्स आई लव हिम। मुझे जमील भी अच्छा लगता है, लेकिन जमील दिल फेंक है, हर किसी पे दिल फेंकता है, तो मुझे जमील इतना पसंद नहीं होता। कोई आ जाए जमील की वो मतलब हमारा दिल फेंक थोड़ा सा है। माजिद मुझे अच्छा लगता है। आई लव डेविड। उसामा मुझे ठीक ही लगता है, इतना प्यार किया तो फ्री हो जाएगा। गुल भाई मुझे अच्छे लगते हैं, छोटे से क्यूट से इतने अच्छे लगते हैं। तो मैं लोगों को तंग करता हूँ, मुझे लगता है तंग करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये मानने के जिसको मैं तंग कर रहा हूँ समझने मुझे उससे मोहब्बत है, जिसको मैंने कोल्ड शोल्डर दिया जिससे मैं ज्यादा बात नहीं करता, समझ लो तुम, इम्तियाज को बहुत तंग करती हूँ, इम्तियाज को तंग करता हूँ, समझ लो। हाँ, और अच्छा एक बड़ी मजे की लव लैंग्वेज है जो मैंने रिसेंटली देखी थी। वन ऑफ माय फ्रेंड वो मुझसे बदतमीजी शुरू कर देता था और वो सिर्फ मुझसे और पता है क्या, वो बदतमीजी इस तरह की बहुत फ्रेंडली सी बदतमीजी, वो मुझे तंग और मुझे अजीब सी बदतमीजी करेगा मेरे साथ। और मेरे दूसरे उसने कहा ये वैसे नॉर्मल होता है तो ये शुरू कर देता है। हाँ, तो बात कहते लाडला सा बन जाता है, कभी ये करता है, खुद नहीं खाएगा, चीजें रख देगा कि ये कर देगा। तो आई लाइक दैट, आई लाइक दिस लव। अच्छा, घर वालों की लव लैंग्वेज क्या है? अब्बू की लव लैंग्वेज क्या है? पास से गुजर जाएंगे लव लैंग्वेज। चपेट वाले बगैर पास से गुजर जाए तो लव लैंग्वेज। अब्बू से हमारा बड़ा एक डिस्टेंट है। जैसे अब्बू को कोई काम होता है ना तो उस दिन अब्बू ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे अब्बू कल मुझसे काम था तो अब्बू मुस्कुरा रहे, मैंने कहा मेरे तंग किया, मैं तो
हालांकि तब इस तरह नहीं है हमारा रिलेशनशिप, लेकिन मैं वो कहता हूँ, मैंने कहा आपको यकीनन कोई काम है ना मुझसे, आप इसलिए मुस्कुरा रहे, तो हंसना शुरू हो गए। और अम्मा के साथ ये कि अम्मा बहुत क्यूटी कर देखी थी, मेरे चुटके में कुछ जो मेरे बच्चा ऐसे करती है, ठीक है वो थोड़ी है एक्सप्रेसिव। हाँ, और वो एक्सप्रेसिव है, वो कर देती है, तो दैट्स हाउ वी। व्हाट्स योर्स, आपकी क्या है? मेरी तो माँ बाबा की, मेरे माँ बाबा दोनों बहुत वोकल भी हैं और जप्फी पप्पी भी हैं। मामा मेरी बहुत ज़्यादा हैं। एक करेक्टर था एक ज़माने में, एक ड्रामे में, साइमा चौधरी का, जो बहुत कस कस के पप्पियाँ करती है। तो इफ़ यू से कि मेरी अम्मा हमारे ख़ानदान की साइमा चौधरी, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा जो उनसे मिलता है उनकी पप्पी का निशान उस बंदे के पास होता है। तो शुरू में जब हमारी शादी हुई तो अक्सर ऐसा होता था कि मंसूर की ना यहाँ, क्योंकि छोटी है ना, तो वो उससे जब मिलता था तो मामा यहाँ करती थी पप्पी ना, तो अब वो निशान पड़ा हुआ है। तो अब मैं मंसूर कहती थी ये बैठा ले, वरना लोग समझेंगे कि मैंने किया है। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात है, आपने ये सवाल पूछा मुझे याद आ गया। मैं पप्पी जप्पी वाला हूँ, मतलब मैं अपने दोस्तों से गले मिलता हूँ तो फिजिकल लव। ओ भाई, मैं तो पप्पियाँ जप्पियाँ, मैं तो आई लव इट। मैं टोटल पंजाबी एट हार्ट, मतलब आई लाइक हगिंग पीपल, और मैं आई लाइक पंजाबियों को वैसे जप्पियाँ डालने का बड़ा और फिजिकल होने का भी, धक्का मारने का, इस तरह खींचने का, ये है पंजाबियों में, ठीक है। धक्का मार दिया, क्यों अजीब सा, धक्का मार दिया, चार पेड़ लगा दी, तो हम ये कर देंगे, हम यहाँ पे धक्का देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, आज हमारे साथ 2 जैम पैक गेस्ट हैं। आज आपके लिए हमने बहुत अच्छा शो प्रिपेयर किया है। आज हम आपको वो चीजें बताने लगे जो आप हमें क्वेश्चंस पूछते हैं फोन पे। बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, आज हमने उससे बुलाया है जिसको शायद ये नहीं पता कि बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, बल्कि कैसे एम्पायर खड़ा करते हैं। आज आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे गाजरों से क्या फायदे होते हैं। लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए। एक और सब शो। आप लोगों ने हुमायूं के हाथ में देख लिया होगा कि कुछ आज नायला जी ने आना होता है तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ लेके आती है, और फिर जब वो कुछ लेके आती है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हुमायूं उससे पीछे रह जाए खाने से। ये नायला जी नहीं लेकर आई, हमारा इम्तियाज देख रहा है, तो इस तरह की बातें ना करो, ठीक है। ओहो, मेरे कहने का मतलब था कि नायला जी आती है तो भाई कुछ आता है, जाहिर है वो मंडी से थोड़ी लेके आएंगे। अब क्यों खा रहे हो फीकी गाजरें? एक बात बताऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह इम्तियाज के हाथ में इतना वो है, इतना नहीं, इम्तियाज को इतना माशाल्लाह चीजें लाने का सेंस है। माल्टे उस दिन लाए खट्टे चरीट माल्टे, चरीट माल्टे, खट्टे चरीट माल्टे, ठीक है। तो ये हमारी जुबान, हाँ बहुत ज्यादा खट्टे, ठीक है, इसको हमारी जुबान में कहते हैं। केले लाया, केले कभी जिंदगी में फीके नहीं हुए, केले भी फीके, ठीक है। गाजरे लाया, अल्लाह माफ करे, गाजे फीके। अनार लाया, इस तरह खट्टे थे कि मेरा गला यहाँ से पकड़ा गया कि उसने कहा कि अब और ना दाना नीचे लेके जाना। खाए थे तुमने? मैंने तो नहीं खाया। अच्छा, हम लोग जी आज गाजरों के हवाले से बात करेंगे। इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं तो अगर उसका इलाज आप गाजरों से करेंगे तो वो आपको एक हद तक हेल्प करेगा, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे लोग आंखें खराब होने के बाद गाजरें खाना शुरू करते हैं, तो आंखें खराब होने के बाद गाजरें नहीं खानी, आंखें खराब होने से पहले गाजरें खानी है, ताकि आपके विजन को वो हेल्प करे। नहीं, अगर नजर कमजोर है आप उसके बाद खाएं तो बहुत बेहतर होती है। यही मैं कहने लगी हूँ, अगर नज़र कमज़ोर है तो आप उसके बाद गाजरें खाएं, उसका जूस पिएं, आपका विजन बेहतर होगा। लेकिन आपको ग्लासेस लगानी पड़ेंगी कुछ ऐसे तक। अगर आप डिनाइल फेज में रहेंगे कि नहीं मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ग्लासेस लगा के, मैंने ग्लासेस नहीं लगानी, मैं गाजरें खा के अपना विजन ठीक कर लूँगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे होती है, इम्यूनिटी बेहतर होती है। और हमारी आपने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई? मैं बताता हूँ, इससे जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत बेहतर होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर है वो तकरीबन 88% वाटर होता है, इसमें फाइबर इंटेक बहुत है, इसमें विटामिन ए है, इसमें बहुत सारी चीजें। लेकिन ये किस चीज के लिए बेहतर है? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जी नायला हक। यार ये क्या, सबकी प्यारी हमारी दुलारी नायला जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं नायला जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह। हसीन लग रही है, कपड़े आप एक से एक प्यारा पहनती है माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत पैसे खर्च कर रही हैं और आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर प्रोग्राम के स्टार्ट पे ही आपको करूं कि आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं, उससे ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमेशा हमारी चीज़ें लेकर आती हैं जो आपने सारे वादे किए थे। मिक्सचर सारे पहुंच गए, मेरे बाल ये मैंने काटे हुए लंबे हो गए थे जो तेल आपका लगाया है, अब मैंने उसको कटवाना पड़ा।
तो बहुत कोई बात नहीं, ये देखिए जब तक आप नहीं लाएंगी हम यही करेंगे। आप भी माशाल्लाह हमारी तरह आप लाएंगी नहीं। वो आगे से कह रही है मैं ताबेदार करते रहे आप लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मुझे बुलाते हैं इतने मोहब्बत से, और जब तक मैं यहाँ पहुँच नहीं जाती इम्तियाज़ की हिम्मत है कि मुझे कॉल करते रहते हैं। और इम्तियाज ऐसे जिसके पीछे हाथ धो के एक दफा पड़ जाए बस फिर उसको कोई छुड़वा मुझे तो नहीं लगता है सकता। नहा धो के पड़े हुए हैं और मंडे से कॉल नहा धो के आपके और नहीं, मेरे और नहाया नहाता नहीं है वो, नहाता नहीं, हाथ धो ले काफी है वो, नहा धो के नहीं पड़ा आपके पीछे। अल्लाह करे ऐसा भी वक्त है कि वो नहा धोए। आपको दूं मैं? बिल्कुल दें, इससे कौन काफिर इनकार कर है ना, काफिर ही हो गए जो इनकार करेंगे, तो एक नेमत है भाई। अभी आपने बताया कि नज़र कमज़ोर होने से पहले गाजर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल आपने सही बताया। कभी भी ये चीज़ें जो होती हैं, जो हम इलाज बिल गज़ा कहते हैं, गज़ा आपके ऊपर बहुत अच्छा असर करती है जब आप बिलो 40 होते हैं। अगर आप बचपन से अपने बच्चों को गाजर का एक गिलास जूस पिलाने की आदत डाल दें, पीने की आदत डाल दें, तो उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। उनकी हड्डियाँ, गाजर का जूस हड्डियाँ मजबूत करता है, बालों को स्ट्रेंथ देता है, बाल लंबे करता है, बालों का गिरना रोकता है, नेल्स को मजबूत करता है, नेल्स को शाइन देता है, स्किन को शाइन देता है। और उसके साथ साथ एक बात मैं और बताती चलूँ कि हम लोगों को ये हमारा ख़याल है कि गाजर एक वाहिद ऐसा फल है जिसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है, जो हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम किन्नू की बात करें तो किन्नू में विटामिन ए, ई बहुत ज़्यादा होता है, और किन्नू भी आपकी आँखों को उतनी ही रोशनी देता है या बीनाई आपकी इतनी अच्छी करता है जितनी गाजर। मुझे एक बात पे हंसी आ रही है, मुझे बात कर लो, मुझे बता दे, आपने कहा एक गिलास रोज़ गाजर के जूस का, अनार आपने आया, आपने कहा एक अनार रोज़, माल्टे आए, आपने कहा माल्टे खाओ, काजू आपने कहा इतनी मुट्ठी भर के खाओ। एक काम ना करे तो तनख्वाह मिलती है, हम किसी ब्रिज के नीचे बैठ जाते, ये खाना पीना करते, किराए शराए छोड़े, बाकी देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, अफोर्डेबिलिटी की बात होती है ना। जो बंदा जो चीज़, अब एक बंदा अगर अनार अफोर्ड कर सकता है तो उसको अनार खाना चाहिए, एक बंदा अगर गाजर अफोर्ड कर सकता है उसको गाजर खानी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए। अब जैसे अब सेब बहुत महंगे हैं, अब सेब अक्सर लोग, मैं जब बात करती हूँ तो लोग कहते हैं नहीं सेब महंगे हैं ना, लेकिन उसके मुकाबले में बेर सस्ते होते हैं, और बेर में भी उतनी ही ग़िज़ाइयत, उतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। मुझे भी बहुत पसंद है सावा बेर। यार वो कौन है? सावा वो कौन है सावा बेर? वो जो रेड ग्रीन सा नहीं होता? नहीं ग्रीन होते, रेड तो होते ही नहीं। बेर की बात कर रहे हैं आप, बियर की बात, तो बियर पे बेर नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप सेब नहीं खा सकते तो आप बेर तो ले सकते हैं ना। इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल एक जूस बहुत मशहूर हो रहा है, ABC जूस, आपने सुना होगा? जी बिल्कुल। इतना अच्छा है कि मैं कहती हूँ जो लोग, वो बंदा कैसे है बताए ना? एप्पल, कैरेट और बीटरूट और कैरेट, एप्पल मतलब सेब, चुकंदर और गाजर, और नहीं डालनी चीनी तो किसी चीज़ में डालनी। देखिए जब हम जूस निकालते हैं तो इसका फाइबर अलग हो जाता है ना, फोक जो अलग हो जाता है, तो इसमें ज़्यादातर ग्लूकोज ही रह जाता है। फिर अगर आप इसमें चीनी डालेंगे तो सीधा सीधा आप मोटापे। अच्छा नाइला जी, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बात भी कहते हैं कि जब आप गाजर का जूस, जो भी किसी भी चीज़ का आप जूस निकालते हैं तो फाइबर, जिससे आपने उदी का अलग हो जाता है। तो वो कहते हैं फाइबर अलग नहीं करना चाहिए, फाइबर भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो आप ऐसा करो कि जूस से बेहतर है कि उसको रॉ फॉर्म में खाओ। अगर रॉ फॉर्म में बिल्कुल ही नहीं खाया जा रहा तो जूस पिए। एक पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह हुमायूं ने बताया कि इसके अंदर 80% पानी है, तो बहुत 88%, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी दिन में आपने 8 गिलास पानी पीने, 7 गिलास पानी पीने, तो क्या ये फ्रूट उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि हम ये खाएं? हम कितनी गाजर खाएंगे? हम अगर एक गिलास जूस हमने बनाना है या पानी निकालना, उसके लिए 5 से 7 गाजरें तो डेफिनेटली चाहिए। बिल्कुल तो हम उससे बेहतर ये है कि पानी के अपने फ़ायदे हैं, पानी को अपना लें। लेकिन जब हम जूस निकालते हैं तो मैंने अभी बताया कि इसमें मोस्टली इसमें ग्लूकोज है जो हमारा वेट भी तो गेन करता है ना। तो हमेशा बेस्ट ये होता है कि आप रॉ फॉर्म में खाएं। जूस पीने में भी कोई हर्ज नहीं है। मैंने हुमायूं को ऐसे देखा है कि हुमायूं जूस पीने में भी कोई हर्ज नहीं है, पीना चाहिए। नाश्ते में आप 1 गिलास ले लें। लेकिन अब आप ये कहें कि मैं पानी की जगह भी गाजर का जूस पीऊँ, या मैं किन्नू का जूस पीऊँ, या मैं अनार का जूस। इसमें एक छोटा सा मसला ये भी है ना, गाजर का यकीनन इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, इसमें फाइबर भी है, वाटर इंटेक भी है, विटामिन ए है, पोटेशियम है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो मसला है ना छोटा सा, वो कार्ब्स। इसमें कार्ब्स भी है। तो कार्ब्स इतने ज़्यादा नहीं है ना। आप कार्ब्स की वैल्यू देखें ना कितनी है, बहुत
18% कार्ब्स। हमें कार्ब्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह आप खा रहे हैं ना इतना तो ज़रूर खाना चाहिए। आप एक सैलड बना के रख लें, 2 गाजरें। सही कह रही था। अच्छा बात सुने, मैंने आपको बताना, शुक्रिया आपने बात की। मेरा जो ट्रेनर है ना, इज बेस्ट माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बताया था, मैं रात को खाना खाता हूँ, मैंने कहा मैं थोड़ा सा लेट खाता हूँ, मतलब मैं 8 बजे खाता हूँ और मैं तकरीबन 10 बजे सोता हूँ, तो 2 घंटे का टाइम थोड़ा कम है डाइजेशन के लिए। 3 से 4 घंटे। तो उसने मुझे कहा आप साथ में रेड कैरेट खाएं, इट इज बेस्ट फॉर डाइजेशन। अच्छा। एग्जैक्टली, ये बहुत जल्दी, जैसे आप किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है या किसी को स्टमक इश्यू है कि वो उसको खाना हजम नहीं होता है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो ये गाजर बहुत अच्छी है। आप नाश्ते में ले लें, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप नाश्ते में ले लें, आप दोपहर के खाने में सैलड का एक डिब्बा बना के रख लें। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा कैरेट, बीट रूट ये सब कुछ काट के उसमें डाल लें और थोड़े से उसमें चने डाल लें और आप देखें आपका वापस आके मैंने आपसे पूछते हैं इसकी तासीर क्या, ठंडी है गर्म है? कॉलर लेते हैं, कॉलर ले लेते हैं जी। सिमाम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सिमाम? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमायूं, लड्डू पीला कलर, लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू डानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आपको, आबाद रखे, आप ऐसी मुस्कुराती रहें। और आज आप लिख के लाई है ना, आज तो मैंने सुनना है कुछ आपसे, या तो गाना या तो कोई शायरी, समथिंग। जी जी, आज या तो आप कोई शायरी सुनाएंगी या कोई गाना सुनाएंगी। काम दिया था ना सिमा, आप कहा था एक छोटी सी मैं तो नहीं भूला, मुझे आप याद थी। जी जी, आज नाइला जी आई हैं, वो ABC जूस का बता रही हैं, तो मैं कह रही हूँ कि वो ना ABC भोली भाली सीधी सी देखी ना कोई तेरे जैसी, देखा है सारा जहां। थैंक यू, बहुत खूबसूरत गाया यार। आप ये गाने कहाँ से ढूंढ के लाती है? ये गाना नहीं है, ये उन्होंने बनाया है ये ना करो। नहीं, ये सोनू निगम का गाना है भाई। ये नाइला जी के लिए स्पेशल चॉकलेट कलर पहन के आई है वो। तो मैंने भी सुना, ये गाने मैंने सुना हुआ है, मैंने सीखा है। हाँ, और यार ये पता नहीं उनको, ये पता है ये गाने बड़े छुपे हुए हैं। ये गाने वो हैं जो पत्थरों के नीचे चले गए, अब ये बाहर नहीं निकल रहे। ये वो भी पत्थर उठा के निकाल लेती है, कहाँ से ले आती है गाने। वेल डन। शौकीन है ना, इसका मतलब है आप गानों की। सीमा, आप कुछ पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, दूसरा ये है कि कल जो नशिस्त थी ना आपकी अहमद हबीब साहब के साथ जी, ना, जी, मजा आया था। वो बड़ी यादगार रही। यस। तो उन्होंने जो जाते जाते कलाम सुनाया ना, वो मेरे की बात थी। वो आपके लिए ही उन्होंने सुनाया था। जब आपकी कॉल आई थी ना, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो मैं कलाम सुनाऊंगा वो इन्हीं के लिए होगा, क्योंकि इनके जो दिल के जज्बात हैं वो इसमें है। जी यस जी, वो बिल्कुल, हम तो कतरा हैं बिल्कुल अदब के मैदान में, और वो समंदर हैं जो मेहमान आप बुलाते हैं ना, तो बड़ी एजाज की बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको सलामत रखे, बहुत सारा प्यार आपके लिए, अल्लाह खुश रखे आपको। तासीर क्या है इसकी नाइला जी? इसकी तासीर ठंडी है, तो सर्दियों में ये आप बगैर कुछ खाए पिए पी सकते नहीं? जुकाम हो सकता है। जूस तो पी सकते हैं आप कभी भी। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारे सर्दियों के तकरीबन जितने फ्रूट हैं, सबकी तासीर ठंडी है, ऑलमोस्ट तासीर ठंडी है। उसको कंपनसेट करने के लिए हम ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। अच्छा नाइला जी, मेरी बड़ी अम्मा कहती हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं खाते ना। सॉरी हुमायूं, मैं आपकी बात कर रही हूं। आप कहें। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, उनको पसंद नहीं होते, या समहाउ बच्चे नहीं जैसे नहीं खाते जी, नट्स नहीं खाने, हमने किसी भी फॉर्म में नहीं खाएंगे, गाजर के हलवे में भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, तो फिर उनको किस तरह से कंपनसेट किया जा सकता है कि वो जूसेस ज्यादा पी रहे हैं? जो कुछ भी नहीं खाते वो भी मूंगफलियां तो खा ही लेते हैं ना। आई मूंगफलियां नहीं मुझे अच्छी लगती। आपको नहीं अच्छी लगती ना? मूंगफलियां तो इतने मजे की होती है। अच्छा, आपने मूंगफलियों का बता दी। नाइला जी ये बताएं, मेरी बड़ी अम्मा कहती हैं कि जिस चीज़ की ठंडी तासीर होती है, बड़े मजे की बात करती हैं, कहती है छत पे जाकर धूप पे खाओ, उसकी तासीर थोड़ी सी वो बेहतर हो जाती है, बॉडी आपकी गर्म हो जाती है ना, डाइजेस्ट करना जरा आसान हो जाता है, इस वजह से वो धूप में जाके। वैसे भी धूप में, इस मौसम में धूप में, चाहे आप 10 मिनट के लिए चक्कर लगा कर आ जाएं, अपने मर्दों के लिए तो चलें, उनकी जगह खुली होती है, ख़वातीन अपना जूड़ा कर लें और इस जगह पे एक धूप में चक्कर लगा कनपट्टी पे
नहीं, कनपट्टी नहीं, गुद्दी कहते हैं इसको। ये कनपट्टी ये गुद्दी है। गुद्दी में ना धूप लगवा के आ जाए, वो बड़ा अच्छा रहता है। आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस का अमल है वो स्लो हो जाता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, बेसिकली आपको विटामिन डी मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि हम धूप पे जाते हैं, हमने सन ब्लॉक लगाया होता है, हमारा पूरा फेस, हाथ, सॉक्स पहने हुए, शूज़ पहने हुए, तो कोई जगह बचती नहीं है ना। जो स्मॉल जॉइंट्स वाला है, उनके बच्चे भी हैं, डेफिनेटली उन्हें हो सकता है इतनी केयर ना की हो। जैसे हमारे छिले में ख़वातीन आजकल थोड़ी सी ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश करती ना, मैं कहती हूँ कि वो जो हमारे आज से 50 साल पहले वाले तरीके थे ना, वो बहुत अच्छे थे। ज़च्चा को बिस्तर से नहीं निकलने देना, उसको बॉडी को, चाहे जून का महीना है लेकिन अपने बॉडी को बहुत गर्म रखना है, और इस तरह की चीज़ें। और ये जो अछवानियाँ होती थी, पंजीरियाँ होती थी, वो खाना तो अब बच्चियाँ थोड़ा सा इससे अवॉइड करती हैं ना। तो ये आपको हेल्दी फूड लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने 8 से 10 मखाने, फूल मखाने जिसको कहते हैं, उनको सुबह उबलते हुए गर्म दूध में डाल लें, मतलब 1 कप दूध में उसको डिप कर दें थोड़ी देर के लिए, कोई चीनी कुछ भी मत डालें, और वो आप नाश्ते से पहले लें। उसके बाद आप अपना रूटीन का नाश्ता करें। विटामिन डी के कैप्सूल होते हैं, वो जो हम हर हफ्ते पीते हैं, वो ज़रूर पीना है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि अपने पाँव में पाजेब पहनना शुरू कर दें, आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। मंजुलिका, मेरे ढोलना सुन, तेरी चांदों की धुन। चांदी की पहन लें, कुछ भी पहन लें, और आम जो मिलती है वो दोनों पाँव में पहन लें। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैंने पाया। वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मूसा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार है माशाल्लाह। गुड्डू को मेरा बहुत बहुत प्यार देना है, आपने गुड्डू को बहुत प्यार देना है। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप लोग गुड्डू बुलाते हैं उसको कि नहीं बुलाते? यार मैं उसको बस बुड्डू शुडू कहना शुरू कर दिया था, तो मेरी मम्मा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। वो कहती बेटा जब आप बुलाओगे ना तो फिर उसका वही नाम जो है ना शुरू हो जाना, तो आपने कोई उस तरह का नाम नहीं रखना। मैं हाँ, वैसे ये बात होता है कि वो गुड्डू ही रह जाता है, आप उसे मूसा ही कहा गुड्डू ही हो जाता है ना। हाँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा नाम, जैसे अभी पीली माँ ने बताया था ना मूसी, हम उसमें भी थोड़ा सा सोच रहे हैं उसके बारे में भी। हाँ, मूसी तो अभी इनसे गुजारिश है कि कोई एक आधा नाम और भी बताएं, क्योंकि मेरी वाइफ को ना मूसी पसंद नहीं है। वो कहती है ये नाम थोड़ा सा नहीं है, तो नाम कुछ और। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अगर गुड्डू मैंने इसलिए बताया था कि जो रियल नाम होता है उसको बिगाड़ने की हमारे दीन में वैसे मुमानियत है, वो जायज़ नहीं है। आप किसी नाम को बिगाड़ नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने दूसरा नाम बता दिया था। आप उसे अगर मूसा कहते हैं, बेहतर चीज़ ये है कि खान कहें या मूसा कहें, या अगर आपने चेंज करना है तो इंटायरली कोई दूसरा नाम कहे। तो वैसे मेरा नहीं ख्याल आपको निकनेम रखना चाहिए, मूसा ही कहा करें। मूसा तो बहुत खूबसूरत नाम है और बहुत छोटा सा। हाँ, मूसा कहा करे। मूसा कैसे हो? मूसा, मूसा, ठीक है। चलें, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, जैसे आपने बोल दिया। मैं भाई अब देखिए, मेरी तो घर में वैसे भी आपकी बड़ी सुनी जाती है मेरे से ज्यादा। मैं बात करता हूँ तो मेरी मम्मा कहती हैं वो हमायूं ते इंज कहंदे ऐसी, हमायूं ते इंज कहंदे। आंटी सदके मेरी बात कम नहीं सुनती। मां सदके जाए आंटी आप। हम बच्चों का पत्ता काट रहे हैं बैठी हैं। मैं अभी अपने रूम से निकला हूँ तो मेरी मम्मा टीवी लॉन्च में बैठी, वो आपका प्रोग्राम में देख। आंटी का क्या नाम है? आंटी का क्या नाम है? उनका नाम है मुसर्रत अकबर खान। ओए, मेरी अम्मा की बेस्ट फ्रेंड का नाम था मुसर्रत। आंटी बहुत बहुत सलामत है। आंटी थैंक यू सो मच, आप हमें देख रही है, हमारा इंतजार कर रही होती है, बहुत शुक्रिया। और मुझे बेसिकली आपके प्रोग्राम के बारे में बताया भी मेरी माँ जी ने था, यानी कि वो कहती है, मम्मा कहती है तुम देखा करो यार ये प्रोग्राम, यानी कि मैं जब मुसर्रत आंटी होंगी बड़ी खूबसूरत, मैं मुझे ये पता है उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होंगी, है ना? आंखें बड़ी खूबसूरत। मेरी मम्मा वैसे भी बड़ी प्यारी है। हाँ, मुझे अंदाजा है। मेरी मम्मा बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसर्रत आंटी सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। खुरम भाई आप भी खुश रहे, आबाद रहे। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, ये बात है। खुदा हाफिज़। हम लोग जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो विटामिन सी और विटामिन ई वाला सवाल भी है, वो भी पूछेंगे, और आप लोगों के मजीद सवाल भी शामिल करेंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं फ्रूटों पे। आज जी अगला सवाल था विटामिन ई। विटामिन सी सीरम में वो विटामिन ई डाल के लगा सकती हैं आप। निम्रा नाम था गालिबन इनका। देखें इनके मुंह पे हैं पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन का सबसे पहला तो हल ये है
कि आपने करना ये है कि आपने सनब्लॉक यूज़ करना है, उसके बाद आपने विटामिन सी का जो सीरम है वो लगाने के बाद आपने धूप में नहीं जाना, कोशिश करें कि रात को लगा लें और उसमें कोई चीज़ ऐड मत करें। जब विटामिन सी आप यूज़ कर रही हैं तो किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आपको विटामिन ई यूज़ करना है तो आप मॉर्निंग में भी कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ है उसको प्योर उसमें मिलावट ना करें बस। नाइला जी, विटामिन सी और सन का कोई कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं? कहते विटामिन सी का सीरम लगाकर सन में नहीं जाना exposure चाहिए। मैंने में यही जाना कहा कि विटामिन सी का सीरम लगाने के बाद धूप में मत जाएं। इवन के जो लोग सुबह यूज़ करते हैं, मुंह धो के लगाते हैं, उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, उसके बाद जब वो 1-2 घंटे गुजर जाएं तो उसको आपने मुझे बताना 3 तरह की फॉर्म है। एक गाजर आप रॉ में खा सकते हैं, एक आप उसका जूस पी सकते हैं, एक गाजर का हलवा खोए के साथ। तो मुझे बताना इन तीनों में से कौन सा बेहतर है? कहते हैं गाजर का हलवा नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो भर भर भर, हालांकि गाजर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसका हलवा बन जाता है तो उसमें होता है। तो आपने सारा बताना है, अभी आपसे सारा पूछेंगे। आमना कह रही है कि आपसे बात जी रही मैं खान से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। आमना क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं भी ठीक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू आमना, मेरी या हलीमा की? ये बताओ। आप दोनों की। मेरी ज्यादा होगी, सही बताओ। इसकी हो जाओ आमना, हलीमा की। मेरी हुमायूं का बहुत शुक्रिया यार। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहोगी? थैंक यू आमना, थैंक यू सो मेरा मच। सवाल है। हाँ पूछो सवाल। मेरे मुंह पे ना दाने बने हुए हैं। अच्छा, दाने बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं? हाँ जी। किस वजह से बने? कोई वजह होती है ना? पता नहीं। एक्नी आपको? एक्नी हाँ जी, है? हाँ जी, एक्ने। अच्छा, किस वजह से? कोई गर्म चीज खाती हो? एज क्या है आपकी? हाँ, आमना आपकी एज मेरी 19 साल है। 19 साल है, ठीक है, टीन एज में हो ना अभी, तो आप बहुत बच्चे हो। अच्छा ठीक है। और नायला जी कुछ पूछना है आपने? नहीं बस ठीक है। ठीक है आमना, ठीक है, हम बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नादिया सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। मैंने हसीब के आवाज सुनी थी। गुड मॉर्निंग। हाँ हसीब आ गया जी। कैसी है क्या नादिया? हाल है नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जूस पीते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं, मुझे कहा ही नहीं है। बस नजर लगा लो, तुम बस देख लो, गिन लो हम कितनी गाजरें हमने खाई हैं, कितना जूस हमने पिया है। नजर लगा दो नादिया। कल मेरे पेट में इतना दर्द था रात को। आज मेरी धूप लगी हुई है माशाल्लाह। आज धूप लगी हुई है? हाँ जी, बहुत तेज। मैं जाके देखता हूँ। अभी तो जब मैं आया था तब तो धूप नहीं थी। मैचिंग बड़ी प्यारी की है आज माशाल्लाह। अच्छी लग रही है ना? मैचिंग अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही है पेंट भी सही है। दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया अब यार, हमने ना सलामत ऐसा रहो। करना शुरू किया है कि अब हम इकट्ठे जाके शॉपिंग करते हैं। पेंटें भी हमने इकट्ठी ली हैं। नहीं आप तो मांग के लेकर आते हो। वली भाई ये मेरी अपनी पेंट है। क्या कह रही हो? वली भाई से लिया करे पैसे। हाँ क्यों? वली भाई के कहाँ से पैसे? दरख्त से तोड़ता है? यार पता है क्या, ये 5 नौकरियां कर रहे हैं, मैं एक कर रही हूँ, तो इससे लेने चाहिए पैसे। तुम्हारा शौहर भी है बेटे, मेरा शौहर कोई नहीं है। आपका हो भी नहीं सकता ना। हाँ, बीवी भी कोई ऐसी नहीं जो अच्छा पैसे मेरी बात सुने जी वली भाई। जी सुनाइए। वली भाई जी जी। तुमने सोचा ना था कि चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे। हाँ ये तो नहीं सोचा था। तुमने सोचा बहुत मिल जाएंगे चाहने वाले। अच्छा ठीक है, बदल गया। मगर ये ना सोचा कि फर्क होता है चाहतों में भी। ओए होए 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 नादिया, क्या कर रही हो? ये मोहब्बत डाल रही हो आप तो मुझ में। वो आपकी मोहब्बत एक और आ गई है। भाई को कर सकता बंदा। यार आप बहुत प्यारे हो। अच्छा मेरी बात सुने। सुनाए आप। भाई का मैसेज है आप लोगों के लिए। क्या? रात को पीर लगा था ना, प्रोग्राम तो देख रहे थे, कह रहे थे कल कि जब आपकी कॉल लगेगी ना तो भाई को कहना कि दुआ करे हमें ऑर्डर मिले ट्रैक सूट का, तो फिर उनकी पसंद का कलर लेके ना तो उनको सिलाई करके देंगे। किस वली भाई चीज का ऑर्डर मिले? क्या दोबारा कहना? ट्रैक सूट का ऑर्डर मिले। इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपकी पसंद का कलर का ट्रैक सूट बना के आपको देंगे।
नहीं ये क्या बात है? चलो जी आपको मसल्ले क्यों बिछाओ देंगे? जी मसल्ले बिछाओ आपको सारे। क्यों देंगे भाई, आपको क्यों नहीं देंगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मैंने मांगा नहीं है ना इसलिए। मुझे दिया उसको दिया तो सेम उसको दे यार दूंगा। हाँ एक ही बात है, हुमायूं से मैं लेके पहन मैं लूंगी, उसको दे कोई बात दूंगा, तो उससे अच्छा है। लेकिन अल्लाह करे उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे मिल जाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। भाई कहते मैं खुद देख जाऊंगा आपको, भाई कहते खुद देख जाऊंगा इंशाल्लाह यार वो उसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ा ट्रैक सूट होगा, लेकिन भेजना फिर भी अच्छा। ऑर्डर कह रही हैं, ऑर्डर मिल जाए। इंशाल्लाह ऑर्डर मिल जाएगा। देखिएगा अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखते हैं ना तो सब चीजें हो जाती हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हमने दुआ कराइए की है लेकिन बस। तवक्कुल अल्लाह पे रखें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह, लव यू नादिया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। जी खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका सवाल था, सॉरी कॉल कट हो गई थी। असल में आपने बोला ना कि वो ब्रेक है तो इस वजह से मैंने दोबारा कॉल किया। मम्मा के वाले से क्वेश्चन था कि मम्मा के जो घुटने हैं ना, घुटने उनमें ना सोजन है, सोजिश है काफी ज्यादा, तो चलने में भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम है। ऐसे कोई मैं अल्लाह माफ करे उनको मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, यानी कि हमने यूरिक एसिड भी टेस्ट करवा दिए हैं, शुगर का भी टेस्ट करवा दिया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम उनको नहीं है, लेकिन वो सोजिश खत्म नहीं उनकी हो रही। तो अभी टॉपिक चल रहा था तो मम्मा कहती कॉल करके उनसे पूछो, कोई राय लो, कोई एक्सरसाइज बता दें या कोई हमें अभी बताते पूछना है आपने नाना जी? एज कितनी है उनकी? एज एज कितनी है? कितनी है खुरम भाई अम्मी की? एज उनकी 50 प्लस है, 50 प्लस। ठीक अच्छा है हलीमा के करीब ही है, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच खुरम भाई। आप ये माँ के बिल्कुल करीब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ, हम दोनों साथ ये थे सर्दियों में बचपन सोजिश ज्यादा हो जाती है, ठीक है। पूछे उनसे, सर्दियों में ज्यादा सोजन हो जाती है? नहीं वैसे ही नहीं, गर्मियों में भी इनका यही सिस्टम रहता है, यानी कि पूरे सीजन यही सिस्टम रहता है। मुझे लगा आप बता रही, मेरे को अच्छा ठीक है मुझे भी यही लगा था। ठीक है, ठीक है, अभी बहुत पूछते हैं, शुक्रिया अभी पूछते खुरम हैं। भाई, हमारे साथ जी नायला फुरकान है। जी। फुरकान है हमारे साथ। नायला बता रहे तो बेचारी नायला जी मेरी। नायला जी मैं यही होल्ड सोचती करना आप रहती एक हूँ, चलें आप मिनट। सुन लें। अच्छा, फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम फुरकान, क्या हाल है? मैंने पहली दफा आपको कॉल की है। पता है हमें यार, आपका नाम हमने पहली बार आज लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कॉल किया, बहुत अच्छा, अच्छे हरकतें कर रहे हो अब आप जिंदगी में। आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। आप बहुत छोटे लगते हो, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 20 साल है। हाँ छोटे अच्छा, हो, बहुत छोटे हैं, हुमायूं से तो मेरे ख्याल बहुत से बहुत 15 छोटे साल हो। मेरे का ख्याल में फर्क हमारा है। कोई साल का ही डिफरेंस है। ठीक है। मेरा तो गैस से ये सवाल है कि लोग कहते हैं कि गाजर का हलवा, गाजर का जूस नहीं पीना चाहिए, क्या कहते हैं इसके बारे में? लोग क्यों नहीं पीना कौन लोग हैं जो कह रहे हैं गाजर का जूस नहीं पीना एक चाहिए? कौन तुम्हें बता रहा है ऐसी बातें फुरकान? किसने की बात की है? कहते हैं गाजर का जूस सही नहीं होता, गाजर ज्यादा अच्छी है। वो अच्छा, फाइबर के लिए गाजर बता से रहे अगर हूँ गाजर के जूस को कंपेयर करेंगे तो वाकई गाजर रॉ फॉर्म में ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो तो ठीक है वो हम बताएंगे, हमें तो पूछते मुझे तो नहीं, पूछते। मुझे तो लगता है दोनों थैंक यू सेम सो अच्छी है। मच, थैंक यू सो मच, बहुत ठीक शुक्रिया है, जी बताएं। नायला जी। गाजर रॉ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए हमारे जो दांतों के एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे जबड़ों की, हमारी ये जगह एकदम पॉइंटेड हो जाती है अगर हम ज़्यादा गाजर खाएं। जब हम गाजर नहीं खा सकते तो हम कोई ऐसी चीज़ अपने मुंह में रखें जिसको हम चू कर सकते हैं, जैसे सौंफ होता है, तो हमारी ये जगह बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाती है, जिसके लिए लोग बुटॉक्स और पता नहीं क्या जॉ क्या लाइन करवाते बनना हैं। शुरू हो जॉ जाती लाइन है। बनना शुरू, जिसके लिए लोग पता नहीं कितने कितने एफर्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो दांत हैं वो नेचुरली साफ़ होना शुरू हो जाते हैं जब हम रॉ गाजर खाते हैं। तो उसके बाद तीसरी बात यह है कि इसमें फ़ाइबर होता है, वो बहुत अच्छा होता है, जो कि हमें सिर्फ जूस में नहीं मिलता, हमें सिर्फ गाजर खाने से मिलता है। अच्छा ओके। गाजर खाने के अपनी जगह फ़ायदे हैं और जूस पीने के अपनी जगह फ़ायदे हैं, लेकिन भारत अगर मुझे कोई पूछे कि गाजर खाएंगी या जूस पिएंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कच्ची गाजर। जॉइंट का बताएं मुझे, जॉइंट का हाँ। मसला था वो। जॉइंट का मसला जो है सर उनका ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो चुका है, वो तो उनको रहेगा। उसका सिर्फ ये हल है कि थोड़ा सा वो अपने विटामिन डी का ज़्यादा तवज्जो दें, एक्सरसाइज रखें। एक्सरसाइज में ये है कि वो पाँव को ना ऐसे लेटने के बाद ना इस तरह की एक्सरसाइज करें, राउंड में ऐसे करके ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे करके। तीसरी बात ये है कि अपनी वॉक वो बिल्कुल ना छोड़ें, थोड़ी सी कर सकती हैं, मतलब जितना आप 5 मिनट चल सकते हैं आप 5 मिनट चलें, आप 10 मिनट चल सकते हैं हम 10 मिनट चलें। वाहिद एक ये हल है। तीसरा जो अभी मैं उनको बताऊंगी, अगर उनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो जो बड़े के हड्डियां होती हैं ना, बड़े जानवर की हड्डियां जैसे गाय भैंस की हड्डियां होती हैं, वो बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। और आप वो ले लें आधा किलो हड्डियाँ, उसको रात को आप पतीली में डालें, काली मिर्च नमक डालें, हल्दी डालें। बड़ी कॉल्स आ रही हैं, एक मेरा ये पूरा नुस्खा सुन लें और सुबह आप निहार मुँह उसकी यखनी पीना शुरू कर दें।
इतनी अच्छी है इवन कि आप भी पी सकते हैं, आप भी पी सकते हैं। एंटी एजिंग है, बॉडी को ताकत देती है, एकदम आपको लगता है आप में ना एक्टिव आप मैं आपसे ये जरा सवाल पूछता, आपने मुझसे क्यों ये बात की है एंटी एजिंग है आप ये मुझे, मैं तो किस साल का हूँ 21 इयर्स ओल्ड। अगर आप 12 साल के तब फिर तो 10 साल के हो जाएंगे। जी हमारे साथ है प्यारी सी सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वायु भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। काफी अच्छे से मैं आपका शो देख रही हूँ, तो काफी पसंद है मुझे आपका शो। तो बहुत चलो शुक्रिया। और हमें आप काफी पसंद है, आपको पता है इस बात का? काफी ज्यादा पसंद है आप बहुत। लेकिन मैंने तो आज पहली दफा कॉल किया। हमें पता है, मेरे पास मौक्कल है, मेरे कुछ मौक्कल है जो मुझे बताते हैं। आजकल वो ओवर टाइम कर रहे हैं, मौका ओवर टाइम करा रहा हूँ मैं उनसे। सायरा क्या पूछोगे? मैंने इनसे पूछना है, मेरा मोटापा नहीं कम हो रहा है, क्यों नहीं कम हो रहा? हाँ। ये तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की खवातीन का इज्तिमाई मसला है। अपने स्टैट्स बता दें ताकि वो उनको हो जाए, एज क्या है, कितना वेट है, हाइट क्या है, तो उस हिसाब से फिर आपको बता देंगे कितना आप वो कैसे कम। एज मेरी 37 है। ओके। और हाइट मेरी 5.7 है। ओके। और वेट कितना है? वेट मेरा पहले 100 था, अब 83 है। तो फिर हो रहा है ना कम, आपके लिए मोटापा नहीं कम हो रहा। 3 साल से ना 83 पे। एंड यू आर मैरिड विद किड्स? आपके बच्चे हैं, शादी है? हाँ जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। परफेक्ट। और फिजिकल एक्टिविटी कितनी है पूरा दिन में? फिजिकल कितनी एक्टिविटी? घर का काम खुद करती हैं या कोई स्टाफ है? स्पोर्ट काम करती हूँ। नहीं खुद ही करती हूँ। ठीक है, बस परफेक्ट। अभी आप भले घर का काम खुद ना करें लेकिन आप वॉक अपने शामिल रखें। हम घर के काम को कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते कि वो आपकी एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज आपकी वो होती है जो आप फ्री माइंड होकर एंजॉय करते हैं। कितना टाइम नाइला जी एक दिन में? 40 मिनट एटलीस्ट। अगर आप और वो छत पे भी कर सकते हो? कहीं भी कर ले। सुबह के टाइम अगर आप 40 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा जल्दी वेट कम करना चाहती हैं तो इंटरमिटेंट फास्ट कर लें, बहुत जल्दी वेट कम होता है और बहुत अच्छा काम होता है और स्किन भी बहुत अच्छी। नाइला जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ अगर एक टिप दूं जो मुझे आजकल पता है जो मोटापा को काफ़ी कम करती है, पेट कम करती है, वो है रोटी। आपको रोटी से थोड़ा इज्तनाब करना पड़ेगा। हम बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा जो साउथ एशिया का सिस्टम है ना, हम लोग के फैट्स इसलिए क्योंकि आप लोग हम रोटी बहुत खाते हैं। अगर आप बाहर देखें रोटी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, आप कितना अरसा रोटी छोड़, रोटी तो हमारी जीन्स में शामिल हो चुकी है, बचपन से बच्चा इस एज में तो आपको पता है हार्मोनल चेंजेस आ रही होती है, इम्बैलेंसिंग भी होती है, चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। फिर उन सारी चेंजिंग्स की वजह से लड़कियां और लड़के टेंशन भी बहुत लेते हैं। ज़ाहिर है आपकी बॉडी जिस्म आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नया हो रहा होता है तो आप थोड़ा सा टेंशन भी लेते हैं। ये बेसिकली उसकी वजह से होते हैं। अच्छा, अब इनका मसला ये है कि जैसा कि इन्होंने कहा मुझे हर मंथ हो रहे होते हैं, तो एक मखसूस उससे पहले होते हैं थोड़े से और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। जब आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इतना सा रोज़ वाटर ले लें, मतलब हाफ़ कप रोज़ वाटर, हाफ़ कप वाटर खाली सादा पानी, उनको डाइल्यूट करके उसमें 2 से 3 वो शेर के निशान वाली गोलियां डाल के रख लें या फटकरी डाल के रख लें और वो आते जाते अपने फेस पे स्प्रे करें। आपके दाने तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ आपने एक और निशान, जब पहले हमने दाने ख़त्म करने हैं ना, उसके बाद निशान ख़त्म हो जाते हैं। अगर उसके साथ आपने ये करना है कि हफ्ते में एक दिन खालिस मेहंदी जो बाज़ार से आपको मिल जाएगी, जिसमें कोई टाटरी कोई चीज़ ऐड ना हो, आपने वो ठंडे पानी में मिक्स करनी है और फटाफट अपने बालों को बांध के अपने फेस पे अप्लाई करके 3 मिनट के बाद आपने उसको धो देना है। आपके चेहरे से दाने खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ ये दोनों हमारी कॉलर जो हैं उनके जवाब हो गया। जॉइंट वाला बताया था, जो स्मॉल जॉइंट बता दिया था। बस ठीक है, रोटी की बात करते हैं बस, इसके बाद ये कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिजा कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पहली बार कॉल किया है? जी मैंने पहली बार कॉल किया। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमें आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने नायरा जी से सवाल करना था। जरूर करें। मेरा सर्दियों में हाथ और पाँव की उंगलियों में खून जम जाता है। ओह अच्छा। और जब अगर वो ठीक भी हो तो उनके वो ब्लैक हो जाती हैं, ऊपर से रंग खराब हो जाता है। कौन से इलाके में रहती हैं आप? रावलपिंडी।
रावलपिंडी में इतनी ठंड तो नहीं पड़ती कि खून जम जाए। आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए ब्लड क्लॉटिंग का? घर पे वो ना आता हो, गैस ना आती हो तो ठंडे पानी की वजह से। नहीं, अच्छा, आप अपने टेस्ट भी कराए, कराएं। ब्लड टेस्ट कराए ब्लड क्लॉटिंग का? हो सकता है आपके क्लॉट्स बन रहे हो, शायद आपके क्लॉट्स बन रहे हो। गेट इट चेक्ड, ठीक है? ये डॉक्टर से जरूर चेक कराए। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई नुस्खा होगा। नहीं, इसका नुस्खा भी होगा। इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए ऐसे 15 से 20। अब आप देखो टेलीविजन पे नाइला जी बता रही है क्या करना है। थैंक यू, सलामत रहो। फिर उसके बाद जैसे टाइपिंग करते हैं इस तरह करके, ताकि इनके ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे ना। और ये ब्लड जब भी होता है ना, मतलब इसकी वजह ये होती है कि आपका ब्लड कहीं ठीक हो रहा है, फौरी तौर पे मेडिसिन तो मैं यहाँ भी बता सकती हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले अपने टेस्ट करवा लें। आप रोटी का बता रही थी, मेरी और आपकी जंग चल रही थी। देखें, जंग नहीं चल रही थी, हम लोग रोटी के बगैर नहीं रह सकते। हम 1 माह छोड़ेंगे, हम 2 माह छोड़ेंगे, हम 3 माह छोड़ेंगे, हम फिर रोटी पे आएंगे। तो जब हम दोबारा रोटी पे आएंगे तो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। एक्चुअली हम लोग रोटी नहीं खाते, हम लोग रोटियां खाते हैं। I was about to say this कि रोटी खाने की भी कुछ तहजीब, कुछ तमीज़, कुछ आदाब होते हैं। आपको पता है एक इंसान को कितनी रोटी खानी चाहिए? उसके हाथ के बराबर। इतनी एक फुल्का जो इतने आपके पाम साइज का, फिस्ट साइज का हो, ये इतनी आपने खाना है। उसके बाद इतनी बड़ी रोटी, उसके बाद आपने क्या करना है, जब रोटी आपकी बन जाए ना, तो वो हम दबा दबा के पकाते हैं तो वो रोटी फूल जाती है ना, तो वो फूला हुआ ऊपर वाला पोर्शन आप उतार दें, जो नीचे वाला पोर्शन आप खा लें, आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। रोटी चबा चबा के खाएं। आप 32 दफ़ा अगर आप अपनी रोटी को, अपने खाने को, अपने फूड को चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो आपको कभी भी मोटा नहीं करता। एक्चुअली आपने सलाइवा उसमें मिक्स करना होता है, तो वो 32 दफ़ा आप चबा के खाएं, वेट कभी भी नहीं बढ़ता। बस तरीके से खाएं ना, कि आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खाए चले जा रहे हैं। मेरी एक जानने वाली है, मुझे कहती है मेरा वेट नहीं कम हो रहा, तो मैंने कहा अब क्या आपकी रूटीन क्या है? उन्होंने कहा मैं नाश्ते में 2 नान पे घी, देसी घी लगा के खाती हूँ, दोपहर को मैं 2 नान खाती हूँ, रात को फिर मैं 2 नान खाती हूँ। तो खुद भी तो नान ही होंगी ना नान खाने के बाद फिर आप क्या तसव्वुर कर रही हैं? आप नज़र आते हो जो आप खाते हो। अच्छा, मैं अभी नोटिस कर रही थी आपका वेट बहुत कम हो रहा है, आप क्या कर रही हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नाइला जी, आई लव यू टू द मून एंड बैक। हाँ, वैसे तुम पैसे कम कर रही हो। नहीं, वाकई आपका वेट, मैंने अभी ऐसे मेरी आप पे नजर पड़ी जब मैंने पहला प्रोग्राम वैसे नहीं नजर पड़ी पूरे शो में, अभी गलती से आज आपने ना गलती से नजर पड़ी। कोट वगैरह में होती ना, आज आपके मुझे नजर आ रहे हैं बार बार। आपका वेट बहुत कम हो, आप क्या करिए, आप बताइए। मैं बताती हूँ आपको ब्रेक में। थैंक यू सो मच नाइला जी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। इंशाल्लाह अगली दफा आप इससे ज्यादा कोई महंगा फ्रूट लेके आएंगी ताकि हम उसका जूस पिए। पाइनएप्पल के शो करेंगे। पाइनएप्पल के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम उसका जूस भी पिएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन गेस्ट होंगे, you have to stay there, yes, मौजूद होंगे और जिनसे आपको बहुत सारी लाइफ टिप्स मिलेंगी। तो कहीं नहीं आप लोगों ने जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लें और जल्दी से वापस आए। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो, और आज जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसकी वजह से मेरे ऑफिस वाले तो यकीनन इतने खुश नहीं हैं उनसे, क्योंकि उनके बाद मैं शायद अपनी नौकरी से जो है वो हाथ धोने के लिए तैयार हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि उन्होंने इतना मुझे कन्विंस कर दिया है कि अब मैं वो जो एवेन्यूज़ है वो तलाश करना शुरू हो गया हूँ। एंड व्हाट अ वंडरफुल पर्सनैलिटी ही इज़ कहानी सुनाता हूँ आपको। 14 साल की उम्र में आपने रावलपिंडी में एक नाज सिनेमा देखा होगा, वहाँ पे चिप्स बेचा करते थे वो इंटरमिशन के टाइम पे, ठीक है? जब मूवी का इंटरमिशन हुआ और तब आपने चिप्स बेचे। कैन यू इमेजिन अ पर्सन जिसको अब वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस, यू नेम द बिग ब्रांड्स, उनको बुलाते कि आप हमें सिखाएं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। इसे कहते हैं सक्सेस स्टोरी। हाँ। जो 14 साल की उम्र में सिर्फ एक इंटरमिशन के दरमियान और ये हम किसी ऐसे, सॉरी हुमायूं मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये हम किसी ऐसे बंदे से आपको नहीं मिलवा रहे। जब हम सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई बहुत ही बूढ़े से बुजुर्ग से इंसान होंगे जिन्होंने अब 50-60 साल फील्ड में लगा लिए होंगे और अब जाके वो सक्सेसफुल बने होंगे। नो डाउट ही इज वेरी यंग एंड डायनामिक और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स को मुझे कहते हुए ना मैं सोचा था कि ये नहीं कहूँगा,
क्योंकि आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर वो है जो करते खुद कुछ है और बताते कुछ और है, लेकिन इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे जाएं तो आपको ये हर बिजनेस का बताएंगे कि अगर अभी नहीं शुरू करोगे तो कब शुरू करोगे। और कहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हीं को मौका देता है और उन्हीं को मौका देता है जिनको फिर अल्लाह ताला फिर मंजिल भी देता है, समथिंग लाइक दैट ही कहते हैं। तो लेट्स आस्क इम्तिनान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच दोनों फॉर को कमिंग। मैं शो तो देखता रहता हूँ और मुझे आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन जो हरीमा ने बात की ना कि ये यंग हैं, कोई स्टिक लेके नहीं चल रहे, अरे आप तो मेरी फेवरेट हो गई। अब तो मेरा वोट आपको जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन हुमायूं ने जिस तरह से कहा कि आप जिससे भी मिलते हैं आप उसकी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं कि नौकरी छोड़ो और अपना काम करो। तो सबसे पहले इस बात का एहसास हमें तब हुआ इम्तिनान जब हमने कोविड को फेस किया कि जो लोग खुद अपना काम कर रहे थे, चाहे छोटे स्केल का था, उन्होंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन नौकरी वालों ने चाहे 50 लाख भी तनख्वाह मिल रही है, अगले दिन बॉस कह रहा है आने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड यू एनीमोर, तो उनको बेचारों को हाथ धोना पड़ गया। तो ये क्या वहां से टर्न आया या ये टर्न बहुत पहले से आया हुआ था, लोगों को तब समझ में आया कि ये करना कितना जरूरी है? अच्छा, मैं आपकी बात से बड़ी हद तक मुत्तफिक भी हूँ कि कोविड एक बड़ा मेजर रीजन था जिसकी वजह से गेम चेंज हुई। बट आइडियली स्पीकिंग अगर पूरी दुनिया का सिलसिला देखें तो पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जहां पर अभी भी 95% लोग भागते हैं नौकरी की तरफ। सरकारी नौकरी मिल जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर चाहिए हमें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में अगर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप देखें, पाकिस्तान के अंदर 5% भी नहीं है। बाकी दुनिया में 40 to 50% हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्शन सर पर है, इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा क्या होगा कि जी बेरोजगारी खत्म करें। भाई कैसे खत्म करें, क्योंकि आपने ही तो कारोबार करना है। जब आप ही स्टेप नहीं लेंगे, सरकार कहाँ से लेकर आ जाए इतनी नौकरियां? जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कुछ सिलसिला बनेगा नहीं। सो नंबर वन, एक तो हमारा जो एसएमई सेक्टर है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये पाकिस्तान में बहुत कम है पूरी दुनिया के मुताबिक। दूसरा, कोविड वॉज अ मेजर रीजन। तीसरा, इतना ग्लोरीफाई कर दिया है। आज बच्चे जब अपना करियर चूज करते हैं, वो करियर चूज इस बेसिस पे करते हैं कि कहाँ पर जाकर हमें जल्दी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ये नहीं सोचते कि क्या मैं नौकरी क्रिएट करने वाला भी बन सकता हूँ। मैंने एक वीडियो में एक जिक्र किया था कि बच्चे से ये मत पूछें कि बेटा बड़े होकर क्या बनना है, उससे ये पूछें कि बड़े होकर सोसाइटी में तुम क्या चेंज लाना चाहोगे या सोसाइटी को कैसे सर्व करोगे। अब वो सोचेगा यार मैं अगर लोगों को अच्छे केक बनाकर खिलाना शुरू कर दूं तो कितना मज़ेदार काम होगा, वो सोसाइटी का सोचेगा। वरना अगर आप पूछेंगे कि बड़े होकर क्या बनना है तो मेरे जहन में फौरन आएगा भाई मैंने डिप्टी कमिश्नर बनना है और मैंने अपना रोब झाड़ना है और मेरे नीचे 4 गाड़ियां होंगी, 10 बंदे होंगे, तो मैं कुछ बन गया। तो मैं अपने आप को बना रहा हूँ, मैं माशरे को नहीं बना रहा। सो एक सवाल चेंज करने से पूरा माशरा बदल जाता है। इम्तिनान, बिल्कुल इसी तरह कारोबार का इस बात से वो बड़े मजे की एक ईडियम है, वो कहते हैं कि एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया। आप कहते हैं एम्प्लॉई से आप एम्प्लॉयर जो है वो बन जाएंगे, आप वो होंगे जो नौकरियां देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इम्तियाज ने एक चीज याद दिलाई है, आपने अपने बातों में इतना हमें घुमा दिया कि हमने आपसे पहला सवाल नहीं पूछा, आप सुबह उठते कितने बजे? सुबह तकरीबन 6 बजे और रात होती है कोई 12 से 1 बजे के दरमियान। 12 से 1 बजे के दरमियान, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना फजर के बाद, बहुत क्रिएटिव टाइम होता है। आई लव इट। जो आपका ब्लॉक होता है ना, क्रिएटिव ब्लॉक, वो खत्म हो जाता है। आप सोच सकते हैं, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, कोई तंग करने वाला नहीं है। इट्स एन आइडियल टाइम। इम्तिनान, जब सोचा जाता है ना, अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने जैसे एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर आपने बनाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय बनाना है आपने, यस सॉरी माय बैड। इम्तिनान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि ई कॉमर्स का जब नाम पाकिस्तान में सुनते हैं ना तो हमें साथ में एफ के वर्ड की भी आती है, जो वो वाला एफ वर्ड नहीं, फ्रॉड की, कि फ्रॉड होगा हमारे साथ। फिर दूध वाला, पत्ती वाला, ये सारे वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं आप अगर इतने साल के हैं तो किधर हैं आप आ जाएं मेरे पास, मैं कोर्स कराता हूँ। और मैंने उन लोगों को देखा, उन बेचारों ने कोर्स किए और वो रुल रहे हैं बेचारे, दर की ठोकरें। दूध वाला सोचो ना, मैं रियल दूध वाले में चली गई थी कि वो बेचारा था ऐसे नहीं करता, फिर आई थॉट समझ आ गई आपको, मैंने उनका नाम नहीं लिया, ठीक है। तो इसके लिए ई कॉमर्स है क्या इसमें भी फ्रॉड हो सकता है? फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है, पहले ये पता है, फिर पूछेंगे बिजनेसेस कौन कौन से अच्छे हैं। देखिए, फ्रॉड तो पूरी दुनिया में कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है, ठीक है, वो इसमें कोई मुजायका नहीं है। दुनिया जहान में होता है, अमेरिका में होता है, यूके में होता है, हर तरफ होता है। इशू ये है कि आप इस कहानी को, इस एनालॉजी को ना एक और तरीके से समझें। अफगानिस्तान में बहुत बमबारी हुई, अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? पूरा मुल्क बिल्ड होना है, कंस्ट्रक्शन होनी है, सड़कें बननी है, पाइप्स डलने हैं, सैनिटेशन होनी है। लाइकवाइज इस वक्त सब कुछ पाकिस्तान में मेजर 99% ऑफलाइन बिक रहा है।
तो ये सब कुछ ऑनलाइन होना है। अगर आप समोसे भी खाते थे, कल को ये भी ऑनलाइन होने हैं। पूरी इंडस्ट्री बदलनी है। तो जितने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इनको भी सोचना है कि जिस एज ब्रैकेट को 45 साल से लेकर 60 साल को मैं सर्व करता रहा, आज जो यंग बच्चे हैं जिनको मैं कहता हूँ कि दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड, इन्हें तो पहले दिन से डिजिटल फोन्स यूज करने आते हैं, तो ये तो चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। प्लस ट्रैफिक कितने मसाइल हैं, लोगों को डिलीवरीज कितनी प्रॉब्लम्स हैं, सो पीपल आर गोना शिफ्ट ऑनलाइन इन एनी वे। दिस इज द फ्यूचर। ये आज पाकिस्तान में कम है, पर वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। लेकिन पिछले 3 साल का डेटा देखें तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑलरेडी पाकिस्तान के ई कॉमर्स में आ रही है। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कि आपने जितने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन लाना है, कितनी नई चीजें जो हम बाहर देखते हैं, जो हमें यहाँ नजर नहीं आती हैं और हम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में ऑलरेडी आकर उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर ले, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ई कॉमर्स के लिए आपको बेतहाशा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। तो ये वो छोटे काम है, तजर्बे हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे, लेकिन इम्तिहान नकल के लिए भी ना अकल की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मुझे लगता है कि स्किल के साथ साथ उसकी भी कमी हम में आ गई है। मैं पिछले दिनों एक इसी तरह की स्टोरी देख रही थी, नाम नहीं लूँगी ब्रांड का। कुछ लड़के हैं जिन्होंने कहा कि जब हम बाहर के मुल्क में पढ़ने गए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो दाढ़ी के लिए सिरम्स होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, और जब हम वापस पाकिस्तान आए तालीम ख़त्म करके, तो उस वक्त तो हमारे पास वो बॉटल्स थी, लेकिन जब वो बॉटल्स खत्म होना शुरू हुई तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई इस तरह की चीजें मौजूद ही नहीं है। तो हमने एक ब्रांड बनाया कि लड़कों को भी अपने आप को तराश खराश की जरूरत होती है, उनको भी इस तरह का ब्रांड भाई चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो उनके मार्केट में उनके जैसा ना अभी तक कोई ब्रांड बना है और ना आगे मुझे लग रहा है कि किसी के पास इतनी अकल है कि उसको कॉपी कर सके। वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं आपको इम्तिहान की वेबसाइट पे भी ये चीज़ बड़े मजे की लिखी हुई है। इट इज नॉट कि लोग वो चीज़ खरीदते हैं जो उन्हें जरूरत होती है, वो चीज़ खरीदते हैं जो आप अच्छी तरह बेचते हैं ऑब्वियसली। लेकिन वाकई जब हम इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं, हमें उसको कॉपी करने में भी बहुत साल लग जाते हैं। उसकी क्या रीज़न है? कि हमारा माइंडसेट ही उस किस्म का है कि बस बनी बनाई चीज़ खरीद लो, या बेशक हमें वो तिगने दामों पे खरीदनी पड़े, हम इम्पोर्टेड खरीद लेंगे, हम बनाएंगे ही नहीं। अभी ये जो सारा बायकॉट का सिलसिला शुरू हुआ, उससे काफ़ी चीज़ें पता लगी पाकिस्तान में तो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, और जो बन रहा है वो इतना सतही दर्जे का है कि वो आप अपने बालों पे वो शैम्पू नहीं इस्तेमाल करोगे जो पाकिस्तानी है, तो आपको इम्पोर्टेड लेना पड़ेगा। हम क्यों नकल नहीं कर रहे? अच्छा, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एरिया को टच नहीं कर रहा, ये आपके पिछले सवाल को भी टच कर रहा है और आगे की चीज़ों को भी टच कर रहा है। पहली चीज़ इस कहानी को यहाँ से समझें कि जब कोई सोचता ना यार मैंने ई कॉमर्स करना है, मैंने फाइनली कुछ करना है, तो वो लग जाता है टूल्स एंड टेक्निक सीखने में। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने BBA किया मार्केटिंग में, MBA किया मार्केटिंग में, मैंने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ज्वाइन किया UK में, पहला चार्टर्ड मार्केटर बन गया पाकिस्तान का। मैंने MSc मार्केटिंग की, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम किया। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पहले मार्केटिंग सीखी, फिर डिजिटल मार्केटिंग और फिर ई कॉमर्स में आए। तो ये वही चीज़ है कि जो स्टेज का एक्टर होता है ना, वो टेलीविजन पे या फिल्म पे मार नहीं खाता। लेकिन आज हम बच्चों को क्या कहते हैं? टूल सीख लो। उसको ये तो पता है टूल है, लेकिन ये टूल यूज करना कहाँ पर है, मार्केटिंग करनी कहाँ पर है। आज ई कॉमर्स सीख कर जितने स्टूडेंट्स होते हैं, ये कोर्सेज भी है, ये बहुत, और मेरा बड़ा प्रॉब्लम है इन कोर्सेज के साथ, आपने बहुत से लोगों के नाम भी लिए, प्रॉब्लम यही है कि आप टूल सिखा रहे हैं, आप उसको ये नहीं सिखा रहे कि भाई नीश को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि ये जो सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल यही होता है कि अपॉर्चुनिटी एक इंडस्ट्री में होगी। आप आज ये कहते हैं यार ये प्रोडक्ट बेच लो पैसे कमा लोगे, ये तो आज है, 4 महीने बाद पिट जाएगी, फिर क्या होगा? मुझे अगर आप पूरी इंडस्ट्री समझा दें तो मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। सो किसी को मछली का शिकार करके मत दे दो, उसको ये सिखा दो कि भाई मछली पकड़ते हैं कैसे, वो आगे अपना शिकार खुद कर लेगा। तो जिस तरह आपने मिसाल दी ग्रूमिंग इंडस्ट्री के ब्रांड के हवाले से, उन्होंने एक नीश ढूंढी कि यार ये एक मौका है यहाँ पर, अब उसके टूल्स भी होंगे, टेक्निक्स भी होंगे, वो बात की बात है, लेकिन लोगों को पहले ये मौके तो दिखाएं। और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सामने। जो चीज़ आज अमेरिका में हो रही है, UK में हो रही है, पाकिस्तान में लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन कोई बताएगा कि ये भी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। कितनी चीजें हम बाहर अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मंगवा रहे होते हैं, क्यों मंगवा रहे होते हैं? क्योंकि यहाँ पर नहीं है। किसी ने यहाँ पे क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि किसी ने कभी बताया ही नहीं। दूसरी बात की आपने प्रोडक्शन के हवाले से, आई एम प्रो पाकिस्तानी एंड आई लव कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन देखिए बहुत सिंपल सा इकोनॉमिक्स का असूल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चीजें होंगी तो मुल्क में इंडस्ट्री ग्रो करेगी।
लैंड हमारे यहाँ बदकिस्मती से सर मैं उस लैंड के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करूं क्यों? क्योंकि वो तो करोड़ों रुपए का प्लॉट बिक सकता है, तो मैन्युफैक्चरिंग वहां से खत्म हो गई। लेबर हमारी स्किल्ड नहीं है, कैपिटल हमारे पास है नहीं, हम गरीब मुल्क हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसी ने कभी सिखाई नहीं। तो क्या करें, घर बैठ जाए? आपसे पूछेंगे, रुकिए यहाँ पे होल्ड योर थॉट, हम कॉलर लेते हैं, आप ये होल्ड योर थॉट, क्योंकि तो यही तो सरप्राइज है ना, पंच लाइन यहाँ के, इसके बाद करना क्या है। हमारे साथ कॉलर है जी एहसन। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एहसन भाई। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इम्तिनान भाई को कि इनकी एक सक्सेस स्टोरी, असल में यही होता है, थोड़ा बहुत हमने भी चीज़ें देखी कि जो खुद उन मंजिलों से हालात से गुजरता है और सेल्फ मेड होता है, उसने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया होता है, और जब वो कुछ बनता है तो उसके अंदर एक जज्बा होता है कि ये मालूमात शेयर करे और अपने साथियों को भी आगाही दे, उनको भी आगे लाए। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ही ये इनकी अच्छी सक्सेस स्टोरी है और बहुत इन्होंने माशाल्लाह ग्रूम किया और इनके अच्छे जज्बात भी है। लेकिन मैं एक चीज़ में थोड़ा इनसे करूँगा कि जो भी ये कहते हैं कि एसएमईज की कमी है या एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से कोई अलग होती है, हर फैक्टर की ज़रूरी है, सिविल सर्विसेज सीएसएस भी ज़रूरी है और दूसरी फील्ड्स भी ज़रूरी हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर और बिजनेस भी ज़रूरी है। लेकिन बाकी बातें तो उन्होंने की और ये करेंगे। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये कि इन्होंने तो एक हालात से गुजरे, जैसे गुजरते हैं सेल्फ मेड, वो तो हो जाते हैं सक्सेस, लेकिन आम लोग जिनको फैसिलिटीज मिलनी है, खासतौर पे यंग लोग जो डिग्रियां लेके यंग ग्रेजुएट निकल रहे हैं बिजनेस के, आईबी और एमबीए और सीए और आईसीसीए और दीगर, उनके हवाले से ये जज्बा कैसे बेदार किया जाए? एक जज्बा होता है कि हमें कुछ करके दिखाना है और लोगों को आगे लाना है, जो इनके अंदर है वो जज्बा, जो एक पैशन और होता है कि अपनी सलाहियतों से खुद भी ग्रूम करें और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं, उस जज्बे के लिए क्या करेंगे जरूर बताएं। शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। दूसरे कॉलर ले ले। याहिया मुझे नहीं आवाज आई थी जी। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। एंड आई वांट टू गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू मिस्टर आपके मेहमान को, इम्तिनान, और मैं इनकी इत्मीनान भाई को, और सबसे बड़ी बात है इनकी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन हलीमा मैंने 3 बातें इनकी जो पिक की है, आपको पता है मैं कीन ऑब्जर्वर। एक तो इनकी सबसे बड़ी बात ये कि ये इंसानियत है इनके अंदर, इन्होंने सिर्फ ये टेक्निकलिटीज की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को अच्छा इंसान भी बनाना है, मोरल वैल्यूज की बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मोरल वैल्यूज आप इंसान ही नहीं होते, पहली बात, आप जितने भी प्रोफेशनल हो जाए। तो ये एक बात। दूसरी बात इन्होंने की जो प्रो पाकिस्तानी, दैट इज इम्प्रेसिव, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव कि हम सबको प्रो पाकिस्तानी हो चाहिए। हम लोग इम्प्रेस होते हैं वेस्टर्न लोगों से, हम खुद नहीं कुछ करना चाहते हैं। इम्प्रेस होने का मकसद ये नहीं कि आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए, आप खुद कुछ करें, यही याहिया भाई। मैं आई एम सॉरी आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। इम्तिनान के बारे में आपको अपने शुक्र है बात याद दिलाई। इम्तिनान मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से, वहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया, और ना कि सिर्फ ये, वहाँ पर इनका बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा था, रिकग्नाइज था, अवार्ड याफ्ता था, लेकिन इनकी क्या है बैक टू पाकिस्तान, माशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए यही तो बात है ना, यही तो पेट्रियटिज्म है। बात ही कि बैठ के यहाँ से पढ़ के जाके वहां पढ़ के डिग्री लेके पाकिस्तान को गालियां देना, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं होती ना। बात दूसरी बात है कि ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए इन्होंने एक बहुत बात की ना जो मैंने पिक की, इन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में वार हुई, बड़ा तबाह हुआ, लेकिन रीबिल्ड हो रहा है, तो हमें उस रिबिल्ड हम उसमें किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं? चाइना घुस गया, सारे मुल्क घुस गए, व्हाई डोंट पाकिस्तान? यही तो फर्क है, यही तो हमें देखें। मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जो इन्होंने कही, ही कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। बिल्कुल, मैं इनसे कहूंगा, मैं तो बिलीव करें, मेरी ख्वाहिश है कि ये किसी माशी टीम का हिस्सा हो ना हमारे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सके। मेरा इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि देखें, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज, मैं सिर्फ एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप वो काम करें, वो ये काम करें कि जो पाकिस्तान में जो एक नेगेटिव इमेज चल गया और एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पाकिस्तान से लोग मायूस हो गए, यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देते हैं? यहाँ बहुत कुछ रखा है, यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच याहिया। बहुत अच्छे सवाल आते हैं। आप इस ब्रेक लेंगे, जो आपका थॉट मैंने कहा था होल्ड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, फिर हमने बिजनेस के बारे में बात करनी है। आई वांट कि लोगों को पता चले कौन कौन से बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि इम्तिनान तो ये भी कहते हैं कि टंग क्लीनर भी बहुत बेहतरीन तरीके से बिका जा सकता है, लेकिन कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आपको पता है हमारे साथ इम्तिनान मौजूद है और मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम ब्रेक के लिए गया था, पर माशाल्लाह जो टेलीफोन की घंटी बज रही थी, मैंने कहा यार दैट्स गुड, नॉट टू गुड वेस्ट एनी टाइम। इम्तिनान आप तो बहुत जल्दी रैपिड फायर जवाब देने, आपके लिए बहुत कॉल्स आ रही हैं। ये जो दो सवाल थे ना, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले जो दोस्त थे उन्होंने बात की जज्बे के हवाले से कि जज्बा बेदार कैसे करेंगे। बेदार करने का एक ही तरीका है, बार बार बात करेंगे, बार बार अपॉर्चुनिटीज दिखाएंगे। वो कहते हैं ना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद, नौमीदी ज़वाले इल्म इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे। मेरी वीडियोस लाखों लोग देखते होंगे, लेकिन अगर किसी एक को भी बात समझ में आ गई और उसने कारोबार कर लिया, तो उसने कारोबार करने के 2 से 4 महीने के अंदर ही 2-4 लोगों को नौकरी दे दी। तो एक सिलसिला लिफ्ट अप हो गया, पूरे खानदान लोगों के लिफ्ट अप हो जाएंगे। ये पहला सिलसिला। जो दूसरे दोस्त बात कर रहे थे कि इकोनॉमी के क्या हालात हैं और लैंड लेबर के हवाले से, कि मईशत के हवाले से बात करनी चाहिए। देखिए जितनी बात करेंगे, जितने लोग नए आइडियाज देंगे और रियलिस्टिक, देखिए अफगानिस्तान की भी मैंने मिसाल दे दी। बात यह है कि प्रैग्मेटिक होना बहुत अच्छी बात है। आपको एक रोमानी दौर से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये वेरी रोमांटिक, बट रियलिस्टिक भी होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का ये मसला है कि लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं जो अभी भी बैठकर कर सकते हैं, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एनर्जी है इस वक्त सबसे महंगा है। बिजली हमारी महंगी है, गैस हमारी महंगी है। मैं कैसे फैक्ट्री लगाऊं जितनी देर में मेरी प्रोडक्शन बनकर जिस कॉस्ट पे आएगी उससे सस्ती चाइना की आ जाएगी। लेकिन इसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि बहुत कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो भी सकता है जिसमें आपको ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम चाहिए। अब वो कौन से आइडियाज हैं? वो एक नहीं है, वो अनेक हैं, वो हजारों हैं। उन पर बात करते रहेंगे। हमारे साथ कॉलर भी है जाहिदा आंटी, हम जल्दी से फिर आपकी तरफ आएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कौन से कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम, हलीमा हुमायूं, कैसी है? क्या हाल है? बिल्कुल सैड हो गई हूँ मैं तो। सुबह 10:38 से कॉल मिला रही हूँ और हुमायूं आज तो मैं अपनी नजर उतारूंगी, कल आपने मुझे नजर लगा दी है। मेरी आज कॉल ही नहीं मिल रही थी, उठा ही नहीं रहे थे। अभी फिर इतनी लंबी कॉल के बाद मोइन ने उठाई है, तो मैंने कहा बेटा आप कौन बोल रहे? तो उसने कहा मैं मोइन हूँ। तो मैंने कहा मैं जायदा मीर हूँ, मेरी कॉल जल्दी उठाया करो, मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ। कल हुमायूं आपने कहा ना कि मुझे पता है आपकी ट्रिक, हुमायूं की नजर वैसे बहुत ज्यादा मेरी नजर वैसे लगती है, मेरी नजर बहुत लगती है, दैट्स ट्रू। पर चले दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ, मेरी नजर लगती है, मेरी नजर बहुत बुरी लगती है। हुमायूं मेरी 2-3 घड़ियां तोड़ चुका है, नजर लगा लो। आज हमारी लाइट भी नहीं है बेटा और मैंने कोई गेस्ट नहीं देखा, तो अभी भी मुझे कोई पता नहीं कौन सा। आज बहुत प्यारे गेस्ट है इम्तिनान, आप अभी टेलीफोन बंद करके आप देखिए, गेस्ट बड़ा बेहतरीन इम्तिनान हमारे साथ मौजूद है। अपना बहुत लाइट नहीं है ना बेटा, मैं रिपीट में देखूंगी। और कल मैंने माजिद भाई के बेटे को हैप्पी बर्थडे भी विश करनी थी, तो आपने काली कार्ड बस उन्होंने सुन लिया। जितनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई है वो थैंक यू भी कह रहे हैं वहीं से बैठे। माजिद भाई के बेटे को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू और सॉरी फॉर लेट। और वो कल आपने कॉल काट दी थी ना। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुमायूं आप एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं कि मेरी नजर बहुत लगती है, और मुझे भी अपने साथ एक्टिंग का मौका दो एक और। आपने कहा देखी है? तो मैंने आपकी लाइव देखी है, अभी मैं देखूंगी। आप मुझे बताओ ना आपके कौन से चैनल हैं, फिर मैं आपके साथ एक्टिंग करना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ एक्टिंग पे रखो। डन, परफेक्ट, जरूर इंशाल्लाह ताला। हुमायूं को खुद कोई और रखा होता है, वो कैसे आपको एक्टिंग में रख ले? देखिए मैं आपके शो पे आया, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया जाहिदा आंटी, सलामत रहे, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद उन्होंने आपको सलाम भी क्योंकि कॉल कर दिया, वो सलाम करी थी। छोटा बिजनेस 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, इससे ज्यादा पैसे नहीं है, क्या बिजनेस शुरू किया जा सकता है? ई कॉमर्स के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत भी नहीं है। मैक्सिमम मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर रहे हैं, अगर कोई आकर आपको ये कहता है ना कि भाई 10 लाख से ज्यादा चाहिए, तो वो जो आप पहले बात कर रहे थे ना, ये फ्रॉड है, ये बेवकूफ़ी है। और 10 से नीचे बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, आप जूतों का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। छोटी छोटी ऐसी होम गैजेट्स हैं, किचन गैजेट्स हैं जो लोगों को चाहिए, बिल्कुल जिंदगी आसान चाहिए। हाँ। वो चाहते हैं वो चीज़ें, आप दे दें। बस बहुत सिंपल है। मार्केटिंग के ऊपर ना अगर आज आप बात करें या इंटरनेट पे लिखेंगे ना मार्केटिंग क्या होती है, हज़ारों डेफिनेशंस मिलेंगी आपको। फिलिप कॉटलर से लेके तो आपको विल मुरे तक मिलेंगी डेफिनेशंस, बहुत सारी हैं। बट मुझे सबसे अच्छी जो डेफिनेशन लगती है वो ये कि मार्केटिंग इज नोइंग व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड डिलीवर इट। जो उसको चाहिए उसको दे दें। कस्टमर क्या चाहता है? उसको अच्छी चीज चाहिए, क्वालिटी चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, तो भाई लाकर दे दो। अब ये आइडेंटिफाई करना हमारा काम है ना कि कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ख़ास तौर पे ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे मुल्क में
ऐसे ऐसे हालात गुजरे हैं कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की वजह से, चाहे वो टेररिज्म की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से। कौम को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको एक अच्छी एंटरटेनमेंट दे दें। आउटडोर एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मशीन है जो पाकिस्तान में बन सकती है, बनती भी है। अब आप उसके ऊपर सिंपल वो ऐप से चलती है, स्टिक्स गिरती हैं, आपने 1 मिनट के अंदर बहुत सारी स्टिक्स कैच करनी है। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, बट आई वुड हैप्पीली पे 100 रुपये और 200 रुपये टू प्ले दिस गेम। अब आपने अगर ये लगा दी तो आप दिन का 8,000 10,000 दिहाड़ी कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ना सिर्फ एक तकलीफ आपको भी करनी पड़ेगी, आपको किसी मॉल के आगे या किसी बड़ी रश वाले एरिया में खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो वही बात कि भाई अगर मैं 14 साल की उम्र में नाज सलमा में चिप्स बेच रहा हूँ, अगर आपको अपने हालात बदलने हैं तो थोड़ी तकलीफ आपको भी करनी चाहिए। मुझे जो ज़्यादा तकलीफ होती है ना, वो पहले कॉलर के से रिलेटेड है ये बात कि हमारे यहाँ बातें सुनकर लोग मोटिवेटेड फ़ौरन हो जाते हैं, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो बैठ जाते हैं। वो कहता है ना शायर के, मुसलमानों की तरह दफअतन पुरजोश हो जाना, फिर उसके बाद सदियों के लिए खामोश हो जाना। सो अभी बाइकॉट की भी आप बात कर रहे थे, हमने बाइकॉट से फायदा उठाया ही नहीं। हमने बाइकॉट तो किया, मुझे लगता है जिंदगी का बेस्ट टाइम था टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स जो हमारी जिंदगी में जरूरी भी नहीं है, हम फजूल के खरीद रहे, उनसे जान छुड़ा लेते, लेकिन पाकिस्तानी ने कसम खा ली कि नहीं हमने नहीं करना। जी जी ज़्यादा आंटी भाई नहीं कशिफ राना, सॉरी माय बैड, सॉरी कशिफ है हमारे साथ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम कशिफ। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? और मुझे भूल गए आप लोग, खाली नहीं कॉल की मैंने। बस ऐसे ही होता है ना, कहते खाली जगह नहीं करनी चाहिए, कोई और खड़ा हो जाता है। बुरी बात है वैसे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको भूला जा सकता है, हो सकता है आपको भूल जाए, आपको भूला जा सकता। कैसी और मैं, आप लोग कहते हैं हम आपके फैन हैं, मैं आपकी GFC फैन हूँ, वो भी 3 करोड़ वाली, पता है आपको। अल्लाह खुश रखे आपको, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मेरा सवाल भी था सर से, बल्कि एक रिक्वेस्ट है मेरी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप जैसा कि हुमायूं ने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जहाँ बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी आपको देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी आपसे, कारोबार के बारे में तो हम बताते हैं लोगों को, लेकिन उनको ये भी गाइड कीजिए कि ईमानदारी से कारोबार शुरू करें, काइंडली किसी की कब्र पे पाँव रख के आगे ना बढ़े। हाँ, ये खूबसूरत बात। हाँ जी, हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम अल्लाह ताला जरूर बरकत दे देते हैं, बरकत बहुत होती है, लेकिन आपके कसरत होती है, लेकिन बरकत नहीं होती उस कारोबार में। जब हम धोखाधड़ी से जाते हैं आगे और हम लोग झूठ बोलते हैं या दूसरों को लेट डाउन करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको कसरत मिलती है लेकिन बरकत नहीं मिलती। तो लोगों को ये भी बताइए। बहुत अच्छी बात है। और कशिफ, आज पहली बार ऐसे हुआ है, इतने अरसे से आप कॉल कर रही हैं, पहली बार आपके बच्चे ने आपको आवाज दी है, मामा मामा। कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो बच्चों की आवाज आई, आज पहली बार आपके बच्चे की आवाज आई है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो कशिफ ने बहुत अच्छी बात की कि आप ईमानदारी से काम करो। दूसरी एक और चीज़ मैंने आपसे पूछी, जो आप बात कर रहे थे ना कि लोग वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहते, उस मशीन के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमें नौकरी वो चाहिए जिसमें हम थोड़ा साहब फील करें ना, हम तैयार होके जाए, हाँ हम तैयार होके जाए, हम सीट पे बैठे, हम टाइपिंग करें, हम कर लें। इवन ये मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे घरानों में भी देखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा ना जो जाके फील्ड वर्क कर रहा होगा, फॉर सपोज जी वो कहीं जा रहा है यूनिट इंस्टॉल कराने, फील्ड वर्क है ना। अब या कोई नई गाड़ी आई है, वो वहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन में खड़ा हुआ है, वो वर्कर्स के साथ काम कर रहा है, लोग उसे देख के कहेंगे आए इतना पढ़ाया था माँ बाप ने, 20-25 लाख रुपए खर्च किया था, ये यहाँ खड़ा हो कि ये नौकरों वाले काम कर रहे हैं। तो हमारा माइंडसेट वो बन गया कि अब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया, अब मैं साहब हूँ, अब मैंने कुछ फील्ड वर्क करना नहीं। फील्ड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है और स्किल उसमें सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। पहले कशिफ के सवाल का जवाब देते फिर। अच्छा, कशिफ का जो सवाल है बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौम को सिखाने की ज़रूरत है। तरबिया बहुत ज़रूरी है, तरबियत जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे आप कारोबारी बनेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, जो 10 लोगों को बशारत मिल गई कारोबार करते हैं। उन्होंने अपने असूल दिए और उनकी अगर वेल्थ को आज एक्यूमुलेट करें पैरिटी टर्म्स में तो $300 बिलियन बनती है। तो दैट मीन्स रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आज के दौर में। उन्होंने अपने बिजनेस के 3 असूल दिए, मैं एक असूल पे बात करता हूँ और वो असूल ये है कि खरीदा हुआ माल खुश दिली से वापस ले लो। हमारे यहाँ कितने ही बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं, खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होगा। अच्छा, ये मैं अभी इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं इसको प्रैक्टिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना अरसा गुजार चुका हूँ, मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ, मैंने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में।
कभी भी आप गंदी तरीन प्रोडक्ट भी मार्केट में दे दें, कभी भी 10% से ज़्यादा लोग वापस नहीं करते। किसी के पास रसीद गुम जाएगी, कोई घर भूल जाएगा, कोई कहेगा चलो अगले हफ्ते, वो लोग भूल जाते हैं। और अब आजकल ब्रांड्स ये शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन नफरत शायद एक बड़ा वर्ड है। चिढ़ होती है जब दुकानों के बाहर लिखा होता है ना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। आपको उसी वक्त ना आपका ईमान थोड़ा सा डगमगाता है कि ये चीज 2 नंबर है, अब ये हमें दे रहे हैं और वापस कभी भी नहीं लेंगे। यार कर लो, खुशी से वापस कर लो, कितना नुकसान होगा? 10% आपने ऑलरेडी प्रॉफिट में इनबिल्ट कर दिया है। सो ये चीज सिखाने की जरूरत है। एंड आई हैव मेड मेनी वीडियोस ऑन दिस एंड आई विल इंशाल्लाह कीप ऑन मेकिंग वीडियोस ऑन दिस, क्योंकि ये तरबियत बहुत जरूरी है। दूसरी बात हमने कल्चर की, ये फिर बात वहीं से कनेक्ट करती है कि जब आप बच्चे को कहते हैं ना बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कुछ बनना चाहता है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि आप एलॉन मस्क को देखते हैं, आप मार्क ज़करबर्ग को देखते हैं, आप जेफ बेजोस को देखते हैं, आप बिल गेट्स को देखते हैं, आप क्या देखते हैं? वो एक टी शर्ट पहनकर सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर किसी के पास 4 पैसे आ जाए, मैं आज बिजनेस शुरू करूँगा, पाकिस्तानी की मेंटालिटी है मेजर 80-90% पाकिस्तानी। हमारी मेंटालिटी क्या है? हमारी मेंटालिटी कारोबार करना है, करोड़ों कमाने, फिर देखना भाई के पास एक BMW होगा, एक घर होगा, अयाशी, 4 बंदे। हमारा कॉन्सेप्ट है ही चौधरा हट का। सबको वो इम्तिहान बनना है जो अभी है, वो इम्तिहान जो चौधरी बेचता था वो नहीं बनना किसी ने। सबको लगता है ये पोजीशन एग्जैक्टली है। बिजनेस के लिए नहीं करना है, लव ऑफ द गेम के लिए नहीं करना है, चौधरी बनने के लिए करना है। हम कॉलर पे लेते हैं, गेम ब्रो की हो ना। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फरहत, क्या हाल चाल है? कॉलिंग फ्रॉम रावलपिंडी। मुझे इनसे बात करना है। प्लीज 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 जरूर। जी प्लीज जरूर। जी मिसेस फरहत। जी ऐसा है कि मैं एक 63 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह अब्रॉड में हैं, 3 और मैरिड हैं। आई एम बिल्कुल मैं फारिग हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपना जॉब है, साइड बिजनेस है यहाँ। मैंने भी काफी अर्सा अब्रॉड में गुजारी है, लेकिन अब मैं इतनी फारिग हूँ कि मुझे भी कुछ करना है, दिल करता है। तो मुझे कुछ एडवाइस चाहिए कि मैं इस एज में क्या कर सकती हूँ। ठीक है, हम अभी बताते हैं। हम बाकी नाइला बेटा, मैं इनका आप हमायूं का इनका आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बड़ा अच्छा डेली में देखती हूँ। थैंक यू, कॉल है, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा लगता है, इस्लामाबाद में होने के नाते से बड़ा दिल भी करता है आपसे मिलने को। लेकिन ये कि मैं कुकिंग से रिलेटेड हो गया, कुछ भी मुझे गाइड करे। मैं इतनी फारिग हूँ कि मुझे आप फिक्र ना करें, आज इम्तिहान को हमने बुलाया थी ताकि आपका इत्मीनान करा सके। मसरूफ करके भेजेंगे, आपने फिक्र नहीं करनी। मसरूफ करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिक्र ना करें। बहुत बहुत हमारे लिए भी कुछ बताएं ताकि हम इस एज में जो करना कुछ चाहते हैं करें जरूर। मुझे कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की भी, लेकिन मुझे अपनी मसरूफियत के लिए कुछ करना है छोटा मोटा। ठीक है, बेहतरीन हो गया। हमारे साथ अलीज़े भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अलीज़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौरियो क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मौसम हमने बहुत अच्छा लिया हुआ है यहाँ पे और बिल्कुल उस मौसम की मुनासिबत से आपने भी अपना माहौल बहुत अच्छा बनाया हुआ है आज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत थैंक यू सो मच। आज इम्तिहान को हमने खींच के ले आए। मैं 10 बजे से कॉल कर रही हूँ और अब जाके मेरी कॉल मिली है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, पर मिल तो गई ना। अब बताएं क्या पूछेंगी? मैं यही पूछूंगी कि घर में बैठ के अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपने आप को बिजी भी रख सकूं और अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी मैं अपने रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो मैं वो देखना चाह रही थी बस। ठीक है, अपने बच्चे को बहुत प्यार दीजिएगा हमारा। चलिए बच्चों को प्यार दें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। इम्तिहान एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, लेकिन अगेन इसको समझना मुख्तलिफ तरीके से पड़ेगा। पहली बात जो मिसेस फरहत ने कही कि 2 चीज़ें आपने करनी है मिसेस फरहत। नंबर 1, पहला काम आपने क्या करना है, आपने पहले अप्रोच चेंज करनी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं 63 ईयर ओल्ड वुमन हूँ, आपने कहना है मैं 63 ईयर यंग वुमन हूँ। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत वक्त है और बहुत कुछ किया जा सकता है, इस उम्र में भी किया जा सकता है। पहला काम ये करना है, और ये अलीज़ा के लिए भी है कि आपने ये देखना है कि क्या चीज़ आपको सूट करती है। देखें, ये बात कहना मेरे लिए बहुत आसान है, सब आ जाओ, सब कारोबार कर लो। हर कारोबार हर एक को सूट नहीं करता। मेरी फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, मुझे कंस्ट्रक्शन सूट नहीं करता। आपने देखना आपकी स्ट्रेंथ किस में है। बहुत दफ़े ऐसे होता है कि हर इंसान का ना कोई पैशन होता है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो गाड़ी में बैठते बता देते हैं कि गाड़ी के किस हिस्से से कौन सी आवाज़ आ रही है। मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं है। अब अगर मेरा वो दोस्त गाड़ी का ही कारोबार करेगा तो वो ज़्यादा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज़ का पता है।
मुझे होम डेकोर का पता है, जितनी देर मैं सेट पे बैठा हूँ मैंने देख लिया कौन कौन सी चीज कितने कितने की आती है। क्यों? क्योंकि मैं इस काम में हूँ। So, आपने ही देखना है आपका पैशन किस चीज में, वो चीज करें। दूसरी बात अलीज़ा आपने जो कही, यूर सिंगल पेरेंट, देखिए ये आप हमेशा याद रखिएगा कि रब ने आपको इस जिम्मेदारी के लिए चुना है, ठीक है। सो रब जो है ना वो सर देख कर सरदारी देता है। ये आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है। अब इस स्ट्रेंथ को आपने कैसे यूज करना है, आपने भी यही देखना है कि आपकी नीश क्या है, आपका पैशन क्या है। I love no doubt मैंने शायद पहली बार बातों में इतना बड़ा जुमला बोला है ना जिसमें हम दोनों हाँ, और इम्तिनान मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को अप्रोच किया कि वो मेरे शो पर आए, और वो शायद आप वो पहले इंसान है, मुझे लगता है आखिरी भी होंगे। हम यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, साथ रहे। वेलकम बैक। जी आप कहिए। वेलकम बैक टू द शो। मैंने कुछ सवाल करने जल्दी करूँगी क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आजकल, जिस तरह आपने कहा कि हम लोग जब अमीर होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा रुआ ये बता रहा हो कि हम बहुत अमीर और कबीर हैं, समथिंग। तो कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा, मैं नाम नहीं लूँगी, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप जो है वो एक ही शर्ट पहनते हैं और एक ही पैंट पहनते हैं, कलर भी हमेशा सेम होता है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और इतना कुछ है करने को कि मैं इस चीज़ में अपना दिमाग नहीं खपाऊंगा कि मैंने सुबह उठ के क्या पहनना है। मेरे वार्डरोब में सारी वाइट शर्ट्स हैं और सारी ब्लू पैंट्स हैं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरे पास और काम है करने के लिए। तो लेकिन हमारा पाकिस्तान में ये अलमिया है कि अगर मैं एक अच्छे घराने में रहती हूँ या मैंने अपने आप को एक बिजनेस वुमन जाहिर करना है तो मेरे पास एक आधा फ्रूट वाला फ़ोन होना चाहिए, वरना लोग मुझे सीरियस ही नहीं लेंगे। और मेरे बाहर जो गाड़ी है उसमें से एक बंदा मेरे से पहले निकलना चाहिए जो सबको कहे साइड पे हो जाए मैडम आनी है, साइड पे हो जाए मैडम आनी है। लोग सीरियस नहीं लेते। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनकी थिंकिंग वो है कि ये ज़रूरी नहीं है, मेरा काम ज़रूरी है, वो किस तरह से पाकिस्तान की मार्केट में कैसे कोप अप कर सकते हैं? देखिए आज जितनी स्पीड में अवेयरनेस हो रही है ना लोगों की, एंड थैंक्स टू ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लोग बड़ी जल्दी एजुकेट हो रहे हैं। आज आप बहुत दफ़ा ऐसा कंटेंट देखते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे एक क्लिक पर ईरानी कंटेंट भी है, इंडियन कंटेंट भी है, इंग्लिश कंटेंट भी है, पाकिस्तानी कंटेंट भी है। तो पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर है वो अगर अपने आप को बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मुकाबला कर रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद है तो वो गलत कर रहा है। उसकी वजह ये है कि जो यूज़र है वो पूरी दुनिया को देख रहा है। सो आज जितनी स्पीड में अवेयरनेस हो रही है, और सिर्फ हमारा कंटेंट नहीं है, सबका कंटेंट आ रहा है, वो अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी कुछ अर्से में कि आप ये देखेंगे कि लोगों को समझ में आ जाएगा, अरे यार यहाँ पे तो ये फल वाला फ़ोन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ ये डैश ड्रामा किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ शशके दिखाए जा रहे हैं। जो रियल चीज़ होती है ना उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पता चल जाती है, ठीक है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ऐसे में उसको घबराना नहीं चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट कॉन्क्रीट क्वेश्चंस ताकि जो बिजनेसेस की उनको फायदा हो सके। कौन से ऐसे, अब जब बायकॉट की बात रीमा ने की, ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें अभी पोटेंशियल है, आप सही कह रहे हैं कि नीश है, अपना देखना चाहिए, इंटरेस्ट कहाँ पर है, कौन से ऐसे पोटेंशियल बिजनेसेस जो आपको पता है क्या एक घर बैठी औरत चाइना नहीं जा सकती चीज़ें लेने के लिए? हाँ, अक्सर वो वेबसाइट है 1688, वहाँ पर जाके आप चीज़ें ले लें, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरमार लगा हुआ है, आपको नहीं समझ आती मैं कहाँ से शुरू करूँ। जो लड़के लड़कियाँ नौजवान हैं उनके लिए और ख़वातीन के लिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ आपने सेग्रीगेट किया हुआ है, क्या शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने ये किया कि कहानी सिर्फ मोटिवेशन तक नहीं रहनी चाहिए, कहानी को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। 1688 का आपने जिक्र किया, अली बाबा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये मौके निकाल कर या अपॉर्चुनिटीज निकाल कर दे दी जाए। हमने पूरी कंपनी लॉन्च कर दी बचाओ.pk के नाम से कि यार यहाँ के ऊपर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कोई प्रॉफिट नहीं है, आपको ये आइडियाज भी मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी पता चल रही है, आप फोन उठाएं, कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने को तैयार है, कितने पैसों में आप क्या कर सकते हैं, करना आपके ऊपर है कि आप किस तरह से शुरू करते हैं। कोई आपको आके नवाला बना के नहीं खिला देगा। वो कहते हैं ना कि यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू द वाटर, वी कांट मेक इट ड्रिंक। घोड़े को पानी तक ला सकते हैं, लेकिन कुछ काम उनको भी करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस में भी बार बार आखिरी जुमला यही कहता हूं कि अब कर लोगे कारोबार, बना लोगे अपना बिजनेस, क्योंकि बनाना इवेंचुअली आपने, प्रॉफिट इवेंचुअली आपको होना है। हाँ, रास्ता दिखा सकते हैं, काम बता सकते हैं,
आपके लिए मर नहीं सकते। देखो अगर जन्नत भी चाहिए होती है ना, उसके लिए भी खुद को ही मरना पड़ता है, तभी जन्नत मिलती है। किसी और कोई और स्पेसिफिकली वुमेन के लिए आपको है कि इसमें जरा बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए खवातीन के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस मुल्क में जो मर्दों के पास नहीं है। वो ये कि खवातीन का एक इंट्रिंसिक नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद होता है। उनके पास नंद का भी एक्सेस है, पड़ोसन का भी एक्सेस है, दोस्तों का भी एक्सेस है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि खातून ना सीखे डिजिटल मार्केटिंग, नहीं आती ई कॉमर्स, लेकिन अगर उसके पास 10-20 मिसाल ले लीजिए मेकअप के आइटम्स हैं, ज्वेलरी आइटम्स हैं, वो उनको दिखाए कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, खरीदनी है, और वो खरीद सकती हैं। अब वो ये देखे कि मैं ऐसी कौन सी प्रोडक्ट इनको दिखाऊं जो ये लेने को तैयार हो जाएं, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट जो यहाँ नहीं मिलती। देखिए लोग पैसे देते हैं इस दुनिया में वैल्यू एडिशन के। आप अगर अपनी नंद को, पड़ोसन को, भाभी को, पड़ोसन को कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप उनको क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? नंबर 1, आपने उनका टाइम बचा दिया, आपने एक ऐसी चीज दी जो उनको चाहिए थी, एक ऐसी चीज जो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, एक क्वालिटी की प्रोडक्ट दे दी, एक अच्छे रेट पे दे दी, जो कि शायद आपको रिटेल आउटलेट्स पे अगर मिल भी रही होगी तो 10 गुना महंगी मिल रही होगी। तो दे वुड लव टू बी 40,000 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या स्टेप्स है जो मैंने शुरू करना है? वो स्टेप्स क्या है, कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या है? मेरे पास 40,000 है, 30,000 है, क्या करना है मुझे? क्या किसी आपसे कोर्स कर लूँ, कोई डिजिटल कोर्स कर लूँ, या मैं कहीं 1688 पे चला जाऊँ, बचाओ.pk पे चला जाऊँ, प्रोडक्ट्स लूँ, घर रख लूँ, फिर आपस वो कोई जरा गुरु बता दे, वो गुरु क्या है? वो आइडियली इस स्टेज पे क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होती है एक डायरेक्शन कॉल के कोई बंदा आपको गाइड सही कर दे। हाँ। मेरे पास एक फौज बैठी हुई है दफ्तर में जिसका काम ही सारा दिन ये गाइड करना है लोगों को। 10,000 ये कर लो, लेकिन पहला चीज वो देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड है क्या। हर बिजनेस हर एक को सूट नहीं करता, तो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन कॉल हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि भाई डायरेक्शन लो, काम करो। नंबर 1 पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, ज्वेलरी में है, ब्यूटी में है, होम गैजेट्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लेकिन आप वही काम करें जो आपको सूट करता है। देखिए पूरे ई कॉमर्स को आसान बना देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। 3 चीज़ें जिसको ये समझ में आ गई उनको ई कॉमर्स समझ में आ जाएगी। नंबर 1, एक दुकान है, एक आपको दुकान चाहिए। वो दुकान क्या हो सकती है? वो वेबसाइट हो सकती है, वो शॉपिफाई हो सकता है, वो वर्डप्रेस हो सकता है। उस दुकान में अच्छा सामान चाहिए, वो आपकी प्रोडक्ट है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की, जो हमारी टीम भी हेल्प आउट कर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती है, पैसे भी नहीं उसमें चार्ज करते हम। आपको प्रोडक्ट मिल गया, आप खुद अपनी प्रोडक्ट ढूंढ लें, आप खुद अपनी प्रोडक्ट मंगा लें। तो उस अच्छी दुकान में एक अच्छी प्रोडक्ट। अब उस दुकान पर ग्राहक को लाने का तरीका क्या है? उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। अगर आपने ये 3 चीजें पूरी कर दी, दिस इज व्हाट ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट। तो शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट विदाउट कोडिंग क्लिक करके आप एक रात में बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। हॉट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, सारा दिन बैठे 1688 पे, अलीबाबा पे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मिलता है। गुड डायरेक्शन के लिए हम वैसे ही मौजूद हैं। तीसरी जो अहम चीज है, और आपके पास कैसे कांटेक्ट करना है? आपसे कैसे कांटेक्ट करना है? बचाओ.pk पे जाके कर लें, मेरी बचाओ.pk पे जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे लिखें, आपको कोई दुनिया का और बंदा नजर इम्तिनान के नाम से नहीं आता। अगर आप आस्क इम्तिनान लिख दें, इतनी इस बंदे ने मार्केटिंग की हुई है, टिकटॉक, लिंक्डइन, फेसबुक, आप देखिए कि एक लाइन लग जाती है। कांटेक्ट करने के बाद आपको वाकई ही इत्मीनान हो जाएगा कि आपने सही बंदे से कांटेक्ट किया है। अच्छा, स्किल्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, हुमायूं ने पूछा कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन आपने कहा कि कुछ ना कुछ आपको भी करना पड़ता है, आपने भी कुछ ना कुछ करना है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इम्तिनान की टीम से जो है कांटेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे उसके बाद क्या सीखना पड़ेगा कि मैं ये सारी कर लूं, वो क्या स्किल्स हैं जिनको आप कहेंगे कि ये पहला स्किल है जो आपने सीखना है, ये दूसरा स्किल है जो आपने सीखना है, और ये तीसरा स्किल है जो आपने सीखना है। उसके बाद पका पकाया हलवा मेरी टीम आपको दे देगी और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। देखिए इसमें बहुत छोटी सी मिसाल है, अगर ये समझ में आ जाए तो इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास कोई दुकान है, मैंने दुकान खोली हुई है, क्या मैं ग्राहक का अंदर आना मुश्किल बनाना चाहूंगा या आसान बनाना चाहूंगा? जब मैं आसान बनाना चाहूंगा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब मार्केटिंग के चैनल्स हैं। क्या उसके लिए आपको जम्बे गफीर किस्म के 2-2, 3-3 साल के कोर्सेज की जरूरत होगी, या वो खुद चाहेंगे भाई आओ मार्केटिंग करो, हमें भी पैसा कमा के दो? वो आसान बनाएंगे, लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं है। अगर ये पढ़ना शुरू कर दें तो लिटरली आपको 2 घंटे के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, टिकटॉक आ जाता है। कोई मुश्किल साइंस नहीं है। और वो क्यों चाहेंगे प्लेटफॉर्म की कहानी मुश्किल हो जिसके लिए आपको कोर्सेज करने पड़े? एक तो ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, मैं रेगुलर वीडियोस में बताता हूँ, और ना सिर्फ बताता हूँ, करके दिखाता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट उठाई, ये इस तरीके से मार्केटिंग कर दी, क्या मुश्किल था इसके अंदर? तो वो चीज़ें आसान है, हर किसी को सीखने की जरूरत नहीं होती। होती। ठीक है, मेरे लिए बहुत आसान है, सब के सब चले आओ कोर्स करना।
हर एक को सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 4 लाख 2 लाख 5 लाख से बिजनेस करना चाहते हैं। भाई आप क्यों सीखते हैं? पाकिस्तान में वर्चुअल असिस्टेंट्स की एक लाइन लगी हुई है। पत्थर उठाएं, आपको एक VA मिलता है, किसी को हायर कर लें, एक एक्सपर्ट को दे दें। देखिए, अगर आज आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को उठाकर देखें, तकरीबन हर पार्टी के हर पॉलिटिशियन कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई ना कोई कर रहे होते हैं, वो सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, वो कोई ना कोई नहीं कर रहे, वो सारे बिजनेस कर रहे हैं। वेरी राइटली से। अब अगर मैं ये कहूँ कि फलाने साहब जो हैं वो पोल्ट्री के बीमारियों के एक्सपर्ट हैं, आप कहोगे नहीं वो इज अ पॉलिटिशियन बट ये उनका बिजनेस है। मैं आपसे ये कहूँ कि फलाने साहब चीनी बनाने के अंदर बड़े महारत रखते हैं, वो तो सब माशाल्लाह, वो तो सबकी मिल्स हैं, लेकिन उसके एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन ये सारे बिजनेसेस कर कैसे जाते हैं? क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको ना कोर्सेज चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, बिजनेस करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? लोगों को मैनेज कैसे करते हैं। इन सारे पॉलिटिशियंस को ये आता है, ये हर चीज के एक्सपर्ट नहीं बन जाते। ये अपने फील्ड का काबिल आदमी उठाते हैं, उससे काम देते हैं और खुद पॉलिटिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वेरी गुड। ये चीज उनके काबिल तकलीद है। ये चीज हमारे लोग नहीं समझते। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो CXO पोजीशन पे बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, हमने कर रहे हैं, और वो बैठ जाते हैं स्किल्स सीखने के लिए। तो स्किल्स इज अ बिग बज़वर्ड जो बेचा जा सकता है इस मुल्क में, लेकिन इट्स नॉट द राइट अप्रोच। ऐसे ने एक ऐसे ने बात की थी, मैं कहूँ ऐसे ने निगेट किया था, ने कहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ना करे तो उसकी भी तो जरूरत है ना, जो पुलिस में जा रहा है या जॉब्स कर रहे हैं वो भी तो चलनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारे यहाँ ये कि सीट 1 है और उम्मीदवार 2000 और वो मर रहे होते, पिट रहे होते कि हमें सीट चाहिए। आपने कहा है ना कि वो लोग वो बंदा उठाते हैं। हमारे यहाँ एक मसला ये भी होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, सॉरी टू से, लेकिन जो बॉस है ना वो चाहता है कि सारी जो मतलब लोग मुझे समझें कि मुझे सब कुछ आता है, तो इसलिए वो आपका काम भी आपको करने नहीं देगा। वो कहेगा इसमें ऐसे कर लो, इसमें ऐसे कर लो, हालांकि पता चलता है उसको कुछ नहीं है। वो कहेगा इसमें यूं कर लो, इसमें यूं कर लो, इसमें यूं कर लो, आपकी बेइज्जती भी करेगा। आपने कॉर्पोरेट से या इस तरह के बॉस से अपनी जान छुड़वा के अपने बिजनेस की तरफ अगर आना है, तो क्या वो एक धक्का ही है जो आपको चाहिए कि आपको बॉस कहे कि कल आपने नहीं आना, या ये डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऐसी देखी है, उनको जब तक बॉस ये नहीं कहेगा ना कि आप ना आए, वो तब तक अपना बिजनेस नहीं शुरू करेंगे, बैठे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी रिलक्टेंस का पॉइंट होता है, और ये लोग सोचते रहते हैं सर करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमेशा उस बॉस के लिए भी ज़रूरी है और इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, ऑलवेज हायर पीपल स्मार्टर देन यू एंड गेट आउट ऑफ द वे। अच्छे लोगों को हायर करें और उनको उनका काम करने दें, उस चीज़ के लिए अच्छे हैं। लेकिन जब आप ये नहीं करते तो वो छोड़ने का सोच रहे होते हैं। ये रिलक्टेंस बिल्कुल होती है। तो आप नौकरी के साथ साथ, हमेशा मैं 2 बातें कहता हूँ। नंबर 1, जो नौकरी कर रहे हो ना उसका बिजनेस बनाने ना बैठ जाओ, क्योंकि आप अपने रिस्क को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस काम की तनख्वाह भी ले रहे हैं और आप वही चीज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्रिएटिविटी उस काम में कभी नहीं देंगे। ठीक है, कुछ और मे बी ई-कॉमर्स कर लें, लोकल ई-कॉमर्स कर लें, कुछ और काम कर लें, लेकिन साथ साथ बिल्टअप करें। नौकरी पेशा अफराद के लिए तो कितना आसान है कारोबार करना, क्योंकि मैंने अपना 9 to 5 बेच दिया। 9 से 5 का टाइम पीरियड मैंने बेच दिया। 5 से आगे का टाइम पीरियड कहाँ है? वो तो मेरा अपना है। जब अपना है तो यूज क्यों नहीं करते? पर नौकरी से आ रहे हैं ना पैसे, ये जब तक इस मेंटालिटी से नहीं निकलेंगे कि मैं 5 के बाद करूं। बता दें जो माए बहनें नौजवान देख रहे हैं, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, बिजनेस शुरू करना चाहें, क्या आप उन्हें हेल्प कर सकते, करेंगे तो कैसे करेंगे? फिर हम खुदाफिज करते हैं। मोर देन हैप्पी। बचाओ.pk मौजूद है, मेरी वेबसाइट askimtanan.com मौजूद है, मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, टीम बैठी हुई है, बहुत से रास्ते हैं। वो कहते हैं ना कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। जी, इन्हीं तरीकों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तिनान, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब हमने आपको दोबारा जरूर दावत देनी है, फिर हम सिर्फ पर्टिकुलरली बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आप कॉल करेंगे और आप बताएंगे कौन सा बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं। अब आपने होमवर्क करना है, होमवर्क ये करना है कि कौन सा बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, कौन सा नीश शुरू करना चाहते हैं। हम दोबारा इम्तिनान को बुलाएंगे और बताएंगे कि वो ठीक है कि नहीं है, वो कर सकते हैं, कैसे करें, सारा कुछ पूछेंगे। लेकिन हम आपको इसी तरह अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे। आपने अपना ख्याल रखना है। प्यार बांटे हुए प्यार बांटने से कम नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।